Hello guys, welcome back to our channel part 11 Love in Korea. The last part of the story. Chapter 201 शादी का इनविटेशन कार्ड। शाम का वक्त था जब पाक के घर पर सारे लोग मौजूद थे और सबके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। एलिना भी अपना सर पकड़कर बैठी थी। आखिर में उसने कहा, आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, किस बात पर बहस चल रही है तुम लोगों के बीच? तो काई ने कहा, शादी की प्रॉब्लम। क्या मतलब? उसने पूछा। तो मारिया ने कहा, मतलब ये कि हम में से कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी शादी इंडियन तरीके से हो और कुछ लोग कोरियन वेडिंग चाहते हैं और प्रॉब्लम इसी बात पर हो रही है। तो एलिना ने कहा, कितने लोग चाहते हैं कि शादी इंडियन तरीके से हो? मारिया, जेनी, पाक और काई ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर एलिना ने पूछा, और कितने लोग चाहते हैं कि शादी कोरियन तरीके से हो? तो कुकी और मार्क ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो एलिना ने बाकी के लोगों को ध्यान से देखा। उसने हयोसोक, जून, सुहो, हुन और सेयोक जीन की तरफ देखा और उनसे पूछा, और तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोगों ने तो किसी के तरफ भी अपने हाथ नहीं उठाए। तो हुन ने आराम से कहा, क्योंकि हम इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहते, फैसला चाहे जो भी हो, मुझे शादी एंजॉय करने से मतलब है। तो एलिना ने कुकी और मार्क की तरफ देखा और पूछा, तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों इंडियन वेडिंग क्यों नहीं चाहते? तो कुकी ने कहा, क्योंकि इंडियन वेडिंग कोरियन वेडिंग की तरह सिर्फ एक दिन में ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसमें कई दिन लग जाते हैं। कितने दिन? एलिना ने पूछा। तो जवाब पीयू ने दिया। उसने कहा, 1 हफ्ता। तो सबकी नज़रें उसकी तरफ घूम गई। एलिना ने हैरानी से पूछा, 1 हफ्ता? क्या सच में? तो पीयू ने हाँ में सर हिला दिया। उसने कहा, यस आंटी, सारे फंक्शन करने जाओ तो 1 हफ्ता लग जाएगा। कौन कौन से फंक्शन होते हैं इंडियन वेडिंग में? जैक ने पूछा। तो पीयू ने कहा, सबसे पहले मेहंदी रस्म होती हैं जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम को मेहंदी लगाई जाती हैं। फिर संगीत का फंक्शन होता है जिसमें ब्राइड और ग्रूम के फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, दोस्त उनके लिए डांस परफॉर्मेंस देते हैं। फिर हल्दी होती है जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम को हल्दी लगाई जाती हैं। और फिर शादी होती है, लेकिन ये शादी कुछ सेकंड की नहीं बल्कि घंटों की होती है, कम से कम 2 या 3 घंटे लगते हैं। एंड देन लास्ट में सारे गेस्ट के लिए एक सेरेमनी रखी जाती है जिसमें सारे घर वाले और गेस्ट मिलकर ब्राइड एंड ग्रूम को गिफ्ट और ब्लेसिंग देते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद भी छोटे मोटे और फंक्शन होते हैं जैसे मुंह दिखाई की रस्म, पहली रसोई, गृह प्रवेश, पूजा वगैरह, वो सब मिलाकर 1 हफ्ते की शादी हो जाती हैं। उसने कहा। तो हर कोई उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। तभी काई ने पूछा, पीयू, इस इंडियन वेडिंग में कितने लोग शामिल होते हैं? तो पीयू ने कुछ सोचते हुए कहा, 500 से 1000 लोग या इससे ज़्यादा भी। उसने कहा। तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। तभी जून ने पूछा, क्या सच में इतने सारे लोग सिर्फ एक शादी में? तो पीयू ने हाँ में सर हिला दिया। तभी कुकी ने कहा, वैसे सुनने में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड करता है। मैं अपना माइंड चेंज करता हूँ, मैं भी इंडियन वेडिंग करूँगा। तो जैनी मुस्कुरा दी। तभी मार्क ने कहा, मैं भी, लेकिन मैं अपनी कोरियन वेडिंग भी मिस करने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो हयोसोक ने उछलते हुए कहा, हे, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों तरीके से ये शादी करें, इंडियन एंड कोरियन वेडिंग। उसने कहा। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी सेयोकजीन ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो हयोसोक ने कहा, मतलब ये कि हम सारी चीज़ें इंडियन तरीके से करेंगे और जिस दिन सेरेमनी होगी उस दिन हम कोरियन वेडिंग करेंगे। उसने कहा। तो सब एक बार फिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी मार्क ने कहा, आई एम रेडी फॉर दिस। तो जैक ने उसके सर पर टपली मार दी और बोला, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, इन सब की शादी है, इसलिए इनका राजी होना जरूरी है। तो पाक ने कहा, आई एम रेडी, बट पीयू की रजामंदी भी जरूरी है। तो पीयू ने कहा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काई, मारिया, कुकी और जैनी ने भी हाँ में सर हिला दिया। तभी एलिना ने कहा, ठीक है, फिर मैं वेडिंग कार्ड छपवाती हूँ। नेक्स्ट मंथ 14 फरवरी को तुम तीनों की शादी एक साथ होगी, ठीक है? उसने कहा। तो रोज ने उछलते हुए कहा, 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे, वाह, बहुत अच्छे दिन पर तुम दोनों की शादी है। इस वैलेंटाइन वीक पर तीनों की शादी एक साथ होगी। आई एम सो एक्साइटेड। उसने कहा। तो सब मुस्कुरा दिए।
तभी एलिना ने कहा, ठीक है, तुम लोग अपने रिलेटिव, गेस्ट और फ्रेंड्स की सारी लिस्ट दे देना कि तुम सब किसे इनवाइट करना चाहते हो। उसने कहा तो सबने हाँ में सर हिला दिया, मगर पीयू के चेहरे पर उदासी छा गई, जिसे सबने नोटिस किया। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, मगर सब जानते थे कि पीयू अकेली है, उसका इंडिया में भी कोई नहीं है। तभी किम ने कहा, आंटी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा तो सबकी नज़रें उस पर घूम गई। तभी किम ने कहा, आंटी जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक पीयू हमारे साथ रहेगी और उसकी शादी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। आखिर पीयू मेरी छोटी बहन है, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। उसने कहा तो पाक मुस्कुरा दिया और पीयू हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तो रोज और किम दोनों ही मुस्कुरा दिए और एलिना ने हामी भर दी। उसने कहा, जैसा तुम चाहो किम। उसने कहा तो बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। चैप्टर 202 शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पाक के घर पर जब किम ने कहा कि वो पीयू को अपने साथ ले जाना चाहता है तो सबकी नज़रें उसकी तरफ घूम गई। पीयू भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी किम ने उसके सर को सहलाते हुए बोला, पीयू मैं जानता हूँ इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे तुम शादी में बुला सको, लेकिन एक चीज़ तुम भूल रही हो। जब तुम यहाँ आई थी तब तुम मेरे साथ रहती थी मेरे घर पर, और मुझे एक बड़े भाई का दर्जा भी तुमने ही दिया था। तो तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारी मैं खुद पर लूँ। पीयू ने उसकी तरफ नम आंखों से देखा तो किम ने उसका सर सहला दिया और उसके आंसू पोंछे। फिर बोला, हे पीयू प्लीज़ डोंट क्राई, बहुत रोली तुम, अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता, इसलिए प्लीज़ तुम रोना बंद करो। कहते हुए उसने पीयू के आंसू पोंछे और उसके सर को चूम लिया। फिर उसने सबकी तरफ देखते हुए बोला, मैं पीयू को अपने साथ लेकर जा रहा, आज से शादी तक पीयू मेरे साथ ही रहेगी। उद्धरण चिन्ह। तो एलिना ने कहा, ठीक है किम, जैसा तुम चाहो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। उसने कहा और फिर बाकी सब अपनी प्लानिंग करने लगे। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। पीयू भी किम और रोज के साथ घर चली गई। जब वो तीनों घर वापस आए तो पीयू एक पल के लिए इमोशनल हो गई। वो पूरे घर को घूम घूम कर देख रही थी, इस घर के साथ उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई थी, कितने सारे अच्छे पल बिताए थे उसने इस घर में। किम उसे सबसे पहले यहाँ लेकर आया था, उसने पीयू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था और अब भी वो उसका ख्याल रख रहा था। उसे सोच में डूबा देखकर रोज ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो पीयू का ध्यान टूटा। उसने रोज की तरफ देखा तो उसने पूछा, क्या आप पीयू कहाँ खो गई तुम, लगता है तुम अभी से पाक को मिस करने लगी। अरे इतना मिस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर तुम हमेशा उसके साथ रहने वाली हो। उसने कहा तो पीयू मुस्कुरा दी और बोली, मैं पाक को मिस नहीं कर रही थी रोज, बल्कि यहाँ आकर मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जो कभी मैंने इस घर में बिताए थे। उसने कहा तो किम भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। तो पीयू ने आगे कहा, किम और मेरी पहली मुलाकात इंडिया में हुई थी, उसके बाद किम मुझे यहाँ ले आया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किम मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। उसकी वजह से ही मैं पाक से मिली, रोज से मिली, रेक्सो के सारे मेंबर्स से मेरी फ्रेंडशिप हुई। मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, मगर तुम लोगों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। उसने कहा और दोनों के गले लग गई। तभी किम ने कहा, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है पीयू, तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। हाँ, हमें कभी लगा ही नहीं कि तुम दूसरे कंट्री से आई हो, रोज ने कहा तो तीनों ही हंस दिए। फिर किम ने कहा, अब तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हारा कमरा अब भी वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। तो रोज ने कहा, हाँ, उस कमरे को मैं अपने बेबी के लिए डेकोरेट करने वाली थी। मेरी इच्छा थी कि जब मेरा बेबी पहली बार इस दुनिया में आए सबसे पहले वो तुम्हारी गोद में खेले। उसने बताया तो पीयू ने कहा, बिल्कुल रोज ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, और मेरे जाने से पहले मैं ही वो कमरा तुम्हारे बेबी के लिए तैयार करके जाऊंगी, डोंट वरी। उसने कहा तो रोज मुस्कुरा दी। फिर किम ने कहा, अब तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारा बाकी का सामान तुम्हारे उस रेंटेड हाउस से मंगवा लेता हूँ, तुम्हें उसमें से जो चाहिए होगा तुम उसे ले जाना, बाकी का सामान किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर देंगे। उसने कहा तो पीयू ने हाँ में सर हिला दिया और अपने रूम में चली गई।
उसके जाने के बाद रोज किम की तरफ पलटी और बोली, किम तुमने कह दो दिया कि शादी का खर्चा तुम उठाओगे, मगर हम ये सब अरेंज कैसे करेंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पूरी शादी का खर्च निकाल सके, और अगर हमने सारे पैसे शादी में लगा दिए तो हमारे फ्यूचर और हमारे बेबी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। उसने कहा तो किम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? उसने पूछा तो रोज ने हाँ में सर हिला दिया, तो किम ने उसे गले लगा लिया और उसका सर चूम लिया, मगर चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर आ ही गई थी। आखिर इतने सारे पैसे वो लाएगा कहाँ से? 2 दिन बाद ही एलिना ने शादी के कार्ड के डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिए और उसे छपने के लिए भेज दिए। जल्द ही कार्ड भी छपकर आ गए और सारे कार्ड्स को सारे मेहमानों को भिजवा दिया गया था। शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी गई थी। किम और रोज भी शादी की तैयारियों में लग गए थे, मगर इस बीच पीयू और पाक एकदम से गायब हो गए थे। पीयू सुबह से घर से कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाती और पाक भी एसएम जाने के बहाने घर से निकल जाता, मगर वो एसएम पहुंचता नहीं था। मगर शादी की तैयारियों में सब इतने बिजी थे कि किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर रोज कुछ दिनों से पीयू के बिहेवियर को नोटिस कर रही थी। चैप्टर 203 शादी का पहला फंक्शन। शाम का समय। पीयू जब घर वापस आई तो किम और रोज उसका वेट कर रहे थे। वो लोग हॉल में ही बैठे थे जब पीयू अंदर आए और उन दोनों को देखकर चौंक गई। दोनों के चेहरे काफ़ी गंभीर लग रहे थे और वो दोनों पीयू को ही घूर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर पीयू एक पल के लिए चौंक गई, मगर अगले ही पल वो शांत हो गई और आगे आई। अरे तुम दोनों अभी तक सोए नहीं, मेरा वेट कर रहे थे क्या? उसने सोफे पर बैठते हुए ही कहा। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर किम ने सर्द आवाज में कहा, कहाँ गई थी पीयू? उसने पूछा तो पीयू थोड़ी घबरा गई, मगर उसने अपने आप को संयत करते हुए कहा, वो मैं कुछ काम से बाहर गई थी। तभी रोज ने पूछा, तुम कुछ दिनों से लगातार बाहर जा रही हो, कहाँ जाती हो तुम? उसने पूछा तो पीयू सकपका गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो पाक उसे कॉल कर रहा था। तभी किम ने पूछा, किसका कॉल है? तो पीयू ने झट से कहा, वो पाक का कॉल है। हम उठाओ और स्पीकर पर डालो, किम ने कहा तो पीयू चौंक गई, क्योंकि इससे पहले किम ने कभी उससे ऐसा करने को नहीं कहा था। उसने कुछ नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने फ़ोन उठाकर स्पीकर में डाल दिया। तभी सामने से पाक की आवाज़ आई। हेलो पीयू, क्या तुम घर पहुंच गई? उसने पूछा। तो पीयू ने एक नज़र किम और रोज पर डाली और कहा, हाँ मैं पहुंच गई। तो पाक आगे बोला, ओके गुड, अब तुम रेस्ट करो, कल तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसने कहा तो किम की भौहें सिकुड़ गई और उसने पाक से पूछा, कौन सी चीज़ क्लियर हो जाएगी पाक? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? उसने पूछा तो पीयू ने अपनी आंखें बंद कर ली और पाक एक पल के लिए हैरान हो गया। किम तुम? उसने हैरानी से पूछा। तो किम ने आराम से जवाब दिया, हाँ मैं फ़ोन स्पीकर पर है और मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है, तो प्लीज़ अब तुम दोनों मुझसे कुछ नहीं छिपाओगे, मुझे सब कुछ बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों का? पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ मैं तुम दोनों को। उसने पूछा तो पाक और पीयू दोनों ही चुप थे। तभी किम का फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उनसे अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें बैंक का मैसेज आया हुआ था जिसमें उसके अकाउंट में पैसे भेजे गए थे। वो मैसेज देखकर किम की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। तभी रोज ने उससे पूछा, किम क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्या लिखा है मैसेज में? उसने पूछा तो किम ने बिना कुछ कहे फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। जब रोज ने वो मैसेज देखा तो वो भी हैरान हो गई। उसने भी चौंकते हुए पूछा, किम ये क्या है, इतनी बड़ी अमाउंट तुम्हारे पास कहाँ से आए? उसने पूछा तो किम ने सीधा पीयू की तरफ देखा और बोला, पीयू कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं है, कहाँ से आए ये पैसे? उसने कहा तो फ़ोन में से पाक ने कहा, किम पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करना, ओके? उसने कहा तो किम थोड़ा शांत हो गया और फिर पीयू ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, किम ये पैसे मैंने और पाक ने तुम्हारे बैंक अकाउंट में डलवाए हैं। उसने कहा तो किम का चेहरा सख्त हो गया। तभी पीयू ने कहा, तुम कह रहे थे ना कि मेरे रेंटेड हाउस का सारा सामान तुम ज़रूरतमंद को डोनेट कर दोगे?
तो पाक और मैंने वही किया, हमने वो सारा सामान डोनेट कर दिया, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने हमसे फर्नीचर और बाकी की चीज़ें खरीद ली और मेरा स्टूडियो इंडियन म्यूज़िक एंड डांस एकेडमी जो अभय की थी उस अपार्टमेंट को पाक ने खरीद लिया है और अब वो एकेडमी मेरे नाम पर है। आज सुबह ही पाक और मैं वहां गए थे और हमने सारे स्टूडेंट से बात भी की थी, मगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मैंने अभय को चिट किया है और उसे धोखा दिया है और अब वो वहां काम नहीं करना चाहते। पाक उसी बारे में बात कर रहा था कि कल तक सब ठीक हो जाएगा, वो उन सब से बात करने की कोशिश कर रहा है। तभी किम ने पूछा, और ये मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र हुए उसका क्या? कहाँ से आए इतने पैसे? उसने पूछा तो फ़ोन में से पाक की आवाज़ आई। वो बोला, किम तुम हमें गलत मत समझना प्लीज़, मगर ये पैसे पीयू और मेरी तरफ से है। उसने कहा तो किम का चेहरा सख्त हो गया और रोज भी सवालिया निगाहों से पीयू की तरफ देखने लगी। तभी पीयू ने कहा, किम मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है और तुम खुद सब कुछ कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लो, हमारा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है ना। ये पैसे मेरे उस सामान के हैं जो हमने बेचे हैं और बाकी के पैसे उस घर को छोड़ने के हैं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा रेंट दिया था उस घर का और अब जब मैंने उसे छोड़ा तो बाकी के पैसे उन्होंने मुझे वापस कर दिए। तभी पाक ने कहा, इनमें से कुछ पैसे तुम्हारे काम के हैं जो तुम एक्स्ट्रा टाइम हमें देते थे, तुम्हारे सैलरी के अलावा तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब के पैसे भी इसमें शामिल हैं। तभी पीयू ने कहा, और कुछ पैसे मेरी तरफ से, क्योंकि मैं तो अब ब्राइड बनने वाली हूं तो मैं ज़्यादा काम तो करूंगी नहीं और रोज की ऐसे कंडीशन नहीं है कि ज़्यादा काम का लोड लें और भाग दौड़ करें, तो ये सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, मेरी पसंद की सारी चीज़ें तुम्हें ही लानी पड़ेगी, तो इसलिए। उसने कहा तो किम के चेहरे के भाव अब कुछ नरम पड़ने लगे। फिर वो बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम दोनों से क्या ही कहूँ। तो पाक ने कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है किम, अब बस तुम हमारी शादी की सारी तैयारियां करो, हमारी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आखिर ये पाक और पीयू की शादी है, ये शादी यादगार होनी चाहिए। उसने कहा तो किम और रोज मुस्कुरा दिए। फिर पाक ने कहा, ओके गाइज अब मैं फ़ोन रखता हूँ, घर आने वाला है, टेक केयर योर सेल्फ, ओके बाय। कहकर उसने फ़ोन काट दिया और पीयू ने आगे बढ़कर किम और रोज को गले लगा लिया। उन दोनों ने भी पीयू को गले लगा लिया। तभी पीयू को याद आया जब उसने रोज और किम की सारी बातें सुन ली थी और उसने उसी दिन डिसाइड किया था कि इस शादी का सारा खर्चा वो खुद ही उठाएगी, और उसने पाक से बात की और पाक ने उसका वैसे ही साथ दिया जैसे वो अब तक देता आया था। पीयू के चेहरे पर भी एक राहत थी और किम और रोज भी अब खुश थे। इसी तरह सारी तैयारियों के बीच एक हफ्ता और निकल गया और आ गया वो दिन जिसका सबको इंतजार था। वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका था और साथ ही शुरू हो चुका था पाक और पीयू की शादी का वीक भी, और आज उनकी मेहंदी थी। आज पीयू को पाक के नाम की, जैनी को कुकी के नाम की और मारिया को काई के नाम की मेहंदी लगने वाली थी। चैप्टर 204 मेहंदी की रस्म। एक बड़ा और खूबसूरत सा घर जो एक अनजानी जगह पर था। उस घर के चारों तरफ एक बड़ा सा गार्डन एरिया था और घर के पीछे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। इस घर को आज लाल गुलाब के फूलों और हरी पत्तियों से सजाया गया था। उस घर के बाहर लिखा था कुकी मैंशन। ये घर कुकी का था, दरअसल उसके ग्रैंडफादर ने ये घर खरीदा था और यहाँ उसकी फैमिली रहती थी। कुकी के ग्रैंडफादर की ये इच्छा थी कि उनके ग्रैंडसन यानी कि कुकी की शादी इसी घर से हो, और कुकी, काई और पाक चाहते थे कि तीनों की शादी एक साथ एक ही जगह पर हो, इसलिए कुकी ने सबको कन्वेंस किया और सब तैयार हो भी आ गए। एक हफ्ते पहले से ही यहाँ पर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और तीनों की फैमिली भी एक हफ्ते पहले से ही यहाँ पर आकर रुकी हुई थी। मारिया और जैनी की फैमिली को भी इनवाइट किया गया था और किम और रोज तो पहले दिन से ही मौजूद थे, वो दोनों ही बाकी सबके साथ मिलकर तैयारियों में लगे हुए थे। उस पूरे घर को फूल और पत्तियों से सजाया गया था और वहाँ पर सारे लोग भी हरे भरे रंग के कपड़े पहने दिखाई दे रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने मेहंदी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, सारे लड़कों ने मेहंदी रंग के कुर्ते और चूड़ीदार पहनी हुई थी और लड़कियों और औरतों ने मेहंदी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। हालांकि उन्होंने पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे, मगर फिर भी उन्हें इसमें बहुत मज़ा आ रहा था और वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश और उत्साहित नजर आ रहे थे। घर के गार्डन एरिया में मेहंदी का फंक्शन होना था और वहाँ पर 3 गद्दे बिछाए गए थे पीयू, मारिया और जैनी के लिए। उनके ठीक सामने एक बड़ी सी टेबल थी जिस पर मेहंदी से भरी थालियां रखी गई थी।
वहां पर पीयू, पाक, जैनी, कुकी और मारिया और काई के अलावा बाकी सब मौजूद थे। एक तरफ हुन, हयोसोक और सेयोक जीन खड़े थे और उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक के गिलास थे। सेयोकजिन ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा, वाकई में ये फंक्शन काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। मैंने तय कर लिया है मैं जब भी शादी करूंगा तो इंडियन वेडिंग ही करूंगा, भले ही लड़की कहीं से भी हो। उसने कहा तो हुन और हायोसोक मुस्कुरा दिए। हायोसोक ने कहा, बिल्कुल, ये सब देख कर तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी शादी कर ही लूं। तो हुन ने कहा, इसके लिए तुम्हें लड़की की ज़रूरत पड़ेगी हायोसोक, क्या तुम्हें कोई पसंद है? तो हायोसोक मुस्कुरा दिया और सेयोक जीन और हुन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी सेयोक जीन ने पूछा, हायोसोक, क्या सच में तुम्हें कोई पसंद आ गई? तो हायोसोक ने कहा, एक्चुअली हाँ, मुझे कोई पसंद तो आई है। तो हुन ने कहा, कौन है वो? और तुमने हमें बताया क्यों नहीं अब तक? तो हायोसोक ने कहा, एक्चुअली हयोंग, मैं बताने वाला था मगर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ भी कहने का। तो सेयोक जीन ने कहा, हाँ तो अब बता दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो हुन ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ अब बता दो। तो हायोसोक ने कहा, तुम लोगों को मेरा जापान का सोलो कॉन्सर्ट तो याद होगा ना? वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली थी जो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी, काफ़ी खूबसूरत भी थी। जब मैं उससे पहली बार मिला तो वो मुझे पहली बार में ही बहुत अच्छी लगी और उसके बाद मैंने उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और आखिर में हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। क्या तुमने उसे प्रपोज किया? सेयोक जीन ने पूछा। तो हायोसोक ने हंसते हुए कहा, नहीं हयोंग, अभी तो हम सिर्फ बातें ही करते हैं, एक दूसरे से बातें ही करते हैं, पहले मैं उसे अच्छे से जानना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं कोई स्टेप लूँगा। उसने कहा। तो दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। तभी हुन ने कहा, वेल, जो भी हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। थैंक्स हुन, कहते हुए हायोसोक ने अपनी ड्रिंक पूरी खत्म कर दी। तभी पाक, कुकी और काई की एंट्री हुई, उनके साथ जून और सुहो भी थे। उन पांचों ने भी मेहंदी रंग के कुर्ते और चूड़ीदार पहने हुए थे। वो पांचों एक साथ गार्डन में आए तो सबकी नज़रें उन पर ही टिक गई। वो सब बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और पाक तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लोगों की नज़रें ही नहीं हट रही थी उन तीनों पर से। तभी मार्क उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने उन तीनों को देखते हुए कहा, भाई क्या बात है, तुम लोग तो इस इंडियन ड्रेस में काफ़ी अच्छे लग रहे हो। तो तीनों लड़के मुस्कुरा दिए। तभी जैक ने पूछा, ये लोग तो यहाँ आ गए मगर वो तीनों लड़कियाँ कहाँ रह गई? तो मार्क ने कहा, मॉम उन्हें लेने गई है डैड, वो लोग आते ही होंगे। उसने कहा। तभी सबकी नज़रें एक बार फिर से घूम गई और पीयू, जैनी और मारिया एलेना के साथ वहां आई। वो तीनों भी बहुत प्यारी लग रही थी। तीनों ने ही मेहंदी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे। पीयू अपने लंबे बालों और साड़ी के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। पाक तो उसे एक नज़र देखकर बस देखता ही रह गया। कुकी और काई का भी वही हाल था। तभी एलिना ने उन तीनों को ले जाकर उन गेंदों पर बिठा दिया जो उनके लिए वहां पर बिछाया गया था। तीनों लड़कियां वहां जाकर बैठ गई और बाकी सब उनके आसपास जमा हो गए। तभी मार्क ने कहा, तुम तीनों तो बहुत अच्छी लग रही हो साड़ी में। पीयू तो फिर भी इंडियन है, लेकिन जैनी और मारिया, तुम दोनों भी बिल्कुल इंडियन लग रही हो। उसने कहा। तो दोनों लड़कियां मुस्कुरा दी। मारिया ने कहा, थैंक यू मार्क, वो हमें तैयार होने में पीयू ने ही हमारी हेल्प की है। तो जैनी ने कहा, हाँ, हमें साड़ी उसने ही पहनाई है, वरना मैंने तो इसे ऐसे ही गोल गोल लपेट लिया था और मैं गिरने भी वाली थी। उसने कहा। तो सब हंस दिए। फिर जैनी बोली, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई, मैं इसे शादी के बाद भी पहनने वाली हूँ। तो मारिया ने कहा, सच में इंडियन कल्चर और इंडियन ड्रेस की बात ही अलग है। उसने कहा। तो सब मुस्कुरा दिए। तभी एलिना ने कहा, चलो अब मेहंदी शुरू करें। उसने कहा। तो सबने हाँ में सर हिला दिया और तभी वहां पर तीन लड़कियां आई जो उन तीनों को मेहंदी लगाने वाली थी। वो तीनों लड़कियां खास इंडिया से बुलाई गई थी, जिन्हें स्पेशली इस मेहंदी के फंक्शन के लिए बुलाया गया था। वो तीनों लड़कियां आकर पीयू, मारिया और जैनी के पास बैठ गई और उनके हाथों में मेहंदी लगाने लगी। चैप्टर 205 मेहंदी वाली किस। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था और तीनों लड़कियों को मेहंदी लगने वाली थी।
किम और रोज ने स्पेशली इंडिया से लड़कियों को बुलाया था ताकि वो उन तीनों और बाकी सबको मेहंदी लगा सकें। रोज प्रेग्नेंट थी, इसलिए किम और पीयू ने सख्त हिदायत दी थी कि वो ज़्यादा भाग दौड़ ना करें और जितना हो सके उतना रेस्ट करे, इसलिए उसे भी पीयू के बगल में बिठा दिया गया था। जैसे ही तीनों लड़कियां वहां पर आई तो एलिना ने कहा, पीयू, किम ने स्पेशली इंडिया से इन्हें यहाँ बुलाया है, लेकिन हमें ठीक से नहीं पता कि ये रिचुअल कैसे किया जाता है, तो तुम हमें बताओ कि आगे क्या करना है। तो पीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आंटी, मेहंदी की रस्म में लड़की को अपने होने वाले हस्बैंड के नाम की मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी से ही दूल्हे का नाम लिखा जाता है। उद्धरण चिन्ह। दुल्हन के हाथ में सबसे पहली मेहंदी उसकी होने वाली सास लगाती है। उसके बाद ही आगे की रस्म स्टार्ट होती हैं। उसने कहा तो सूहो ने एकदम से आगे आते हुए कहा, पीयू, क्या सिर्फ ब्राइड को ही मेहंदी लगती है, ग्रूम को नहीं? तो पीयू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, अगर लड़का चाहे तो वो भी मेहंदी लगा सकता है। उसने कहा तो कुकी ने एकदम से उछलते हुए कहा, वाह, तब तो मैं भी लगाऊंगा मेहंदी जैनी के नाम की। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा तो सब हंस दिए। तभी काई ने कहा, तुम अकेले क्यों, मैं भी लगाऊंगा मारिया के नाम का। उसने कहा तो मार्क ने पाक की तरफ देखते हुए कहा, और पाक, तुम नहीं लगवाओगे? उसने पूछा तो सबकी नज़रें उस पर टिक गई जो उतनी देर से पीयू को ही घूर रहा था। तभी मार्क ने दोबारा उससे कहा, मगर पाक ने जैसे सुना ही नहीं। तभी मार्क ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो जैसे एकदम से उसका ध्यान टूटा। उसने सबकी तरफ देखा तो जैक ने पूछा, पाक, तुम सुन भी रहे हो? मार्क ने तुमसे क्या कहा अभी? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उसका सारा ध्यान पीयू पर है, जून ने कहा तो सब हंसने लगे और पाक और पीयू दोनों ही शर्मा गए। तभी पाक ने कहा, बिल्कुल डैड, मैंने सब सुना। अब जब सब मेहंदी लगवा रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, मैं भी पीयू के नाम की मेहंदी लगाऊंगा। उसने कहा तो एक बार फिर सब मुस्कुरा दिए। तभी सूहो ने जून के कान में धीरे से कहा, और मैं आपके नाम की मेहंदी लगवाऊंगा। उसने कहा तो जून ने हैरानी से सूहो की तरफ देखा तो सूहो ने उसे आंख मार दी और मुस्कुरा दिया तो जून ने ना में सर हिला दिया। तभी पीयू ने एलिना से कहा, आंटी आइए, सबसे पहले आप मुझे मेहंदी लगाए। उसने कहा तो एलिना ने हाँ में सर हिला दिया और जाकर उसके बगल में बैठ गई। वहीं कुकी की मॉम और काई की मॉम भी मारिया और जैनी के बगल में बैठ गई। फिर उस मेहंदी वाली लड़कियों ने तीनों को मेहंदी के एक एक कोन पकड़ा दिए और फिर तीनों औरतों ने तीनों लड़कियों के हाथ में मेहंदी लगा दी। उसके बाद उन मेहंदी वालियों ने उनके हाथों में मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। पाक, काय और कुकी ने भी अपनी अपनी दुल्हन के नाम की मेहंदी लगवाए और रेक्सो के बाकी के मेंबर ने भी मेहंदी लगवाए। उन्हें इस रस्म में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों ने मेहंदी लगवाए। रोज और किम ने भी थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगवाए। रस्म खत्म होते होते दोपहर हो गई थी और उसके बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। पीयू भी अपने रूम में आ गई। उसकी मेहंदी अभी तक पूरी तरह से सूखी नहीं थी और उसे कपड़े भी बदलने थे, तो वो आकर बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। वो सच में आराम करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना सर पीछे बेड पर टिका रखा था और आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ और उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने देखा पाक उसके ऊपर झुका हुआ था और दोनों का चेहरा एक दूसरे के एकदम करीब था। दोनों में बस 1 इंच का फासला था और पाक उसे प्यार से देख रहा था। तभी पीयू ने घबराते हुए कहा, पाक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए? उसने पूछा तो पाक ने कहा, तुम शायद भूल रही हो कि तुमने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, लेकिन तुम्हें ऐसे सोते हुए देखकर तुम्हें उठाने का मन नहीं किया और बस ऐसे ही बैठकर मैं तुम्हें देख रहा था। उसने कहा। पीयू ने एक नज़र दरवाजे पर डाली और फिर पास ही टेबल पर रखे हुए खाने की प्लेट की तरफ। फिर उसने दोबारा पाक की तरफ देखा तो पाक अब भी उसे देख रहा था। उसने पूछा, तुम्हें भूख लगी है? तो पीयू ने हाँ में सर हिला दिया तो पाक ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और पीछे हट गया। फिर उसने खाने की प्लेट उठाई और पीयू को खिलाने लगा। पीयू आराम से खाने लगी। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। उसने खाते हुए पाक की तरफ देखा और पूछा, तुमने खाया? तो पाक ने ना में सर हिला दिया तो पीयू ने उसे घूर कर देखा और खाने की तरफ इशारा किया तो पाक मुस्कुरा दिया और वो भी खाने लगा।
थोड़ी देर बाद खाने के बाद पीयू रिलैक्स हुई और बोली, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी, थैंक यू पाक। तो पाक ने प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा, योर वेलकम, मगर थैंक यू से काम नहीं चलेगा। उसने कहा तो पीयू ने सवालिया निगाहों से देखा तो पाक एकदम से आगे बढ़ा और दोबारा अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास ले आया। तभी पीयू ने झिझकते हुए कहा, पाक ये क्या कर रहे हो तुम? तो पाक ने कहा, अपना प्राइज ले रहा हूं, अब तो हम दोनों को एक दूसरे के नाम की मेहंदी भी लग गई, अब तो मैं तुम्हें पूरे हक के साथ किस कर सकता हूं। कहते हुए पाक आगे बढ़ा तो पीयू ने उसे पीछे हटाते हुए कहा, जी नहीं मिस्टर पाक, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है और शादी तक हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। उसने कहा तो पाक ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेज पीयू, आप शायद भूल रही हैं कि हमारी शादी हो चुकी है और तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ हो। उसने कहा तो पीयू एकदम से याद आया जब उसके फ्लैट में पाक ने पीयू की मांग भरी थी और वो पल याद करके पीयू मुस्कुरा दी। तो पाक ने कहा, याद आया कुछ? तो पीयू ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, हाँ याद तो आया, लेकिन मुझे मेहंदी लगी है पाक, मेहंदी बिगड़ जाएगी। तो पाक ने उसके दोनों हाथों को हटाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा प्रिंसेस, ट्रस्ट मी, ओनली वन किस प्लीज, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसने कहा तो पीयू बोली, पाक मेरे हाथों में मेहंदी लगी है तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती, बट रिक्वेस्ट जरूर कर सकती हूँ। और मैं नहीं सुनने वाला। लेट्स डू फॉर मेहंदी वाली किस, उसने कहा और आगे बढ़ गया। पीयू की आंखें बंद हो गई और पाक उसके होठों पर किस करने लगा। चैप्टर 206 मेहंदी का रंग चढ़ गया। शादी का दूसरा दिन और आज हल्दी की रस्म थी, मगर आज सारे लोग सो ही रहे थे। वजह थी मेहंदी का फंक्शन। किसी भी कोरियन ने इससे पहले कभी भी इस तरह की रस्म उन्होंने पहले कभी नहीं की थी, जिस वजह से वो सब कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे और सब ने खूब मस्ती की थी, जिस वजह से सब थक चुके थे और सो रहे थे। पीयू भी अपने कमरे में सो रही थी और काफ़ी देर से उसकी आंख खुली। जब वो उठी तो उसने सबसे पहले अपने हाथों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके मेहंदी का रंग बहुत ही गाढ़ा चढ़ा था और उसमें पाक का नाम सबसे ज़्यादा गहरी रंगत लिए हुए था। पीयू बिस्तर से उठ बैठी और अपने हाथों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और रोज अंदर आई। उसके हाथ में एक कैरी बैग था जिसे लेकर वो आए और पीयू के पास ही बैठ गई। फिर वो बोली, गुड मॉर्निंग पीयू, उठ गई तुम? उसने कहा तो पीयू ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा। तभी उसने पीयू को यूं मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है पीयू, तुम सुबह सुबह ही मुस्कुरा रही हो, बात क्या है? उसने पूछा तो पीयू ने चहकते हुए अपने हाथ आगे कर दिए और रोज उसके हाथों को ध्यान से देखने लगी। तभी पीयू ने कहा, ये देखो रोज, मेरी मेहंदी का रंग कितना गाढ़ा आया है। उसने कहा तो रोज उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगी और बोली, तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है पीयू? तो पीयू ने कहा, और बाबा, मेहंदी का रंग ज़्यादा चढ़ने का मतलब है कि आपके प्यार का रंग भी उतना ही गाढ़ा चढ़ना। लड़की के हाथों मेहंदी का रंग जितना ज़्यादा चढ़ता है उसका पति उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। और मेरी मेहंदी का रंग कितना गहरा है, इसका मतलब पाक मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा तो रोज ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। वो उसे ऐसे देख रही थी मानो वो किसी दूसरे ग्रह से आए हो। तभी पीयू ने पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो रोज बोली, तुम काफ़ी अजीब नहीं हो? मतलब ये क्या लॉजिक हुआ कि मेहंदी का रंग गहरा आया तो तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है, और अगर गहरा नहीं आया तो इसका मतलब क्या, प्यार खत्म? तो पीयू ने उसकी तरफ 1 मिनट तक देखा और बोली, ये कोई लॉजिक नहीं है रोज, और ऐसी चीज़ों में लॉजिक ढूंढा भी नहीं जाता। मुझे नहीं पता इसके पीछे का रीजन क्या है, लेकिन ऐसा बोला जरूर जाता है और हर लड़की मानती है इस बात को। तो रोज ने झुंझलाते हुए कहा, ओके वॉट एवर, आज तुम्हारी हल्दी है और तुम्हें जल्दी से रेडी होना है, तो ये लो तुम्हारी ड्रेस। उसने कहा और अपने साथ लाया हुआ बैग पीयू को पकड़ा दिया। पीयू ने वो बैग लिया और उसे खोल कर देखा तो उसमें एक पीले रंग की साड़ी थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। पीयू उसे देखकर मुस्कुरा दी। तो रोज ने पूछा, पसंद आई तुम्हें? तो पीयू ने कहा, बहुत ही सुंदर है, थैंक यू रोज। तो रोज ने कहा, तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज है, तुमने हमसे कभी कुछ कहा ही नहीं और ना ही कोई डिमांड की है, बल्कि तुम हमेशा हमारी हेल्प करती आई हो, तो इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं ना।
उसने कहा तो पीयू मुस्कुरा दी। तभी रोज ने पूछा, वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने मेहंदी संगीत और हल्दी के लिए ये साड़ी ही क्यों सिलेक्ट की, तुम कुछ और भी पहन सकती थी ना। तो पीयू ने कहा, क्योंकि मुझे साड़ी बहुत पसंद है, मैं तो शादी के बाद भी साड़ी ही पहनने वाली हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो रोज ने कहा, ओके एज योर विश, अब जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ, मुझे बाकी सबको भी जगाना है। उसने कहा तो पीयू ने हैरानी से पूछा, क्या कोई भी नहीं उठा अभी तक। तो रोज ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, कल सब ने इतनी मस्ती की कि सब थके हुए हैं और सब सो रहे हैं, किम भी सोया पड़ा है अभी तक, तुम रेडी हो जाओ, मैं बाकी सबको रेडी होने के लिए कहती हूँ। उसने कहा और कमरे से बाहर चली गई। पीयू उठी और सीधा बाथरूम में घुस गई। रोज ने सबके कमरे में जाकर सबको जगाया और सब जल्दी जल्दी उठकर हल्दी की तैयारियां करने लगे। आज गार्डन एरिया को पीले फूलों से सजाया गया था क्योंकि हल्दी की रस्म वहीं होने वाली थी। एक मंडप जैसा बंधा गया था जिसे पीले रंग के पर्दों और पीले फूलों से सजाया गया था। आज की थीम पीले रंग की थी तो सब पीले पीले नजर आ रहे थे। मेहंदी वाले दिन की तरह ही आज भी सभी जेंट्स ने पीले कुर्ते और चूड़ीदार पहने हुए थे और औरतों ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मंडप को भी पीले रंग के गुलाब के फूलों से सजाया गया था और एक गोल टेबल पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें हल्दी के बड़े बड़े कटोरे रखे गए थे। एक तरफ तेल की 3 कटोरियां भी रखी गई थी जिसमें नारियल का तेल था। जल्द ही सारे गेस्ट मंडप के पास जमा होने लगे। आज सब पीले रंग में नजर आ रहे थे, मगर सबकी आंखों में नींद अभी भी नजर आ रहा था और सब जम्हाई लेते हुए आते जा रहे थे। रेक्सो के सारे मेंबर्स एक साथ आए और आकर डेकोरेशन देखने लगे। तभी हयोसोक ने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए कहा, वाह क्या डेकोरेशन किया गया है, सच में लगता है आज कल से भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हुन ने कहा, हाँ तुम सिर्फ मज़े ही लो हर फंक्शन में। तो हयोसोक ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे तो सच में बहुत मज़ा आ रहा है इस शादी में। तो जून ने कहा, हाँ वैसे मज़ा तो आ रहा है लेकिन थकान भी उतनी ही हो रही है, आज तो मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी, मुझे सुहो ने उठाया तब जाकर मैं उठा हूँ। तो हुन ने पूछा, वैसे सुहो कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा। तो जून ने कहा, वो रेडी हो रहा है, आता ही होगा। तभी सेयोकजीन बोला, वैसे एक बात तो है, जितना मज़ा इस फंक्शन में आ रहा है उतनी ज़्यादा थकान भी हो रही है, इतना तो मैं अपनी मिलिट्री सर्विस में भी नहीं थका हूँ। उसने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। तभी मार्क वहां पर आया और उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सब आ गए, लेकिन सारी लेडीज कहाँ पर है, क्या सब सो रही है अभी तक। उसने पूछा। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई और वो मुस्कुरा दिया तो उसे देखकर सारे लड़के भी पलट गए और तभी सारी औरतें और लड़कियां वहां आकर खड़ी हो गई और सारे लड़के उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। चैप्टर 207 हल्दी की रस्म। जब घर की सारी औरतें पीले रंग की साड़ी में गार्डन एरिया में आई तो सबकी निगाहें बस उन पर ही जम गई। पीयू ने हमेशा की तरह ही पीले रंग की साड़ी पहनी थी और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने अपना मेकअप बहुत ही हल्का किया था और साथ ही उसने गुलाब के फूलों वाले गहने पहने थे जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं मारिया ने एक पीले और सफ़ेद रंग की मिक्स वाली साड़ी पहनी थी, साथ ही उसने बड़े बड़े इयरिंग और बड़ा सा मांग टीका लगाया था। उसके कंधों से ऊपर तक के बालों को उसने खुला छोड़ रखा था और वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जैनी ने एक येलो रंग और लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी और उसने भी एक बड़ा सा मांग टीका अपने माथे पर लगा रखा था। कुल मिलाकर तीनों लड़कियां कहर ढा रही थी। पाक, काय और कुकी की तो नजरें ही नहीं हट रही थी उन तीनों पर से। तभी एलिना ने आगे आते हुए कहा, सारी तैयारियां हो गई, सब कुछ रेडी है। तो मार्क और जैक ने कहा, हाँ सब कुछ रेडी हो चुका है। तो एलिना ने तीनों लड़कियों की तरफ देखा और कहा, ठीक है फिर पीयू, मारिया और जैनी तुम तीनों यहाँ आकर बैठो। तो तीनों ने हाँ में सर हिला दिया और एक दूसरे की तरफ देखा और आगे बढ़ गए। वो तीनों जाकर उन गेंदों पर बैठ गए। फिर एलिना ने पाक, काय और कुकी की तरफ देखते हुए कहा, तुम तीनों भी यहाँ आओ और इनके बगल में बैठ जाओ। तो तीनों लड़के आए और अपने अपने ब्राइड के पास बैठ गए। तभी मार्क ने पूछा, मॉम क्या दोनों एक साथ हल्दी लगेगी। तो एलिना ने हाँ में सर हिला दिया। तो सेयोकजीन ने कहा, तो फिर देर किस बात की, लगाओ एक दूसरे को हल्दी।
उसने कहा तो पीयू हंस दी और बोली, नहीं सेयोकजीन ओप्पा, हम एक दूसरे को हल्दी नहीं लगाएंगे बल्कि आप हमें हल्दी लगाएंगे। उसने कहा तो सेयोकजीन ने हैरानी से पूछा, क्यों, मैं क्यों? तो पीयू ने कहा, हल्दी की रस्म में सबसे पहले ग्रूम को हल्दी लगती है, उसके बाद उसके शरीर से हल्दी छुड़ाकर ब्राइड को लगाया जाता है। सबसे पहले लड़के और लड़की के घर वाले हल्दी लगाते हैं, फिर सारे गेस्ट उन्हें हल्दी लगाते हैं और एक दूसरे को भी, जैसे हम होली में रंगों से खेलते हैं ठीक वैसे ही हल्दी खेली जाती हैं। तो जून ने कहा, हाँ मैंने इंडियन फेस्टिवल के बारे में सुना है, वहाँ बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसमें होली भी खेली जाती हैं जिसमें कलर वाले पाउडर से होली खेली जाती हैं। तो पीयू ने हंसते हुए कहा, यस ओप्पा, बस इसी तरह पहले सारे घर वाले हमें हल्दी लगाएंगे फिर सारे गेस्ट। तो मार्क ने उछलते हुए कहा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा। तो पीयू ने कहा, नहीं मार्क, सबसे पहले आंटी और अंकल लगाएंगे फिर तुम्हारी बारी आएगी। तो मार्क ने मून बना लिया और जैक ने उसे कंधे से पकड़कर पीछे कर दिया। उसकी इस हरकत पर सब हंसने लगे। तभी हयोसोक की नज़र उन 3 कटोरियों की तरफ गई जिसमें तेल रखा हुआ था। तो हयोसोक ने पूछा, वैसे पीयू इन बाउल्स में क्या रखा है? उसने पूछा तो सबकी नज़रें उन कटोरियों पर चली गई। तभी रोज ने कहा, इसमें ऑयल है। ऑयल, मगर क्यों? हुन ने पूछा। तो रोज ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, आई डोंट नो, लेकिन पीयू ने मुझसे कहा था इन्हें रखने के लिए तो मैंने रख दिया। तभी एलिना ने पूछा, लेकिन पीयू इन ऑयल का क्या करेंगे? तो पीयू ने बताया, ये ऑयल सर पर डालने के लिए। उसने कहा तो मारिया ने एकदम से कहा, क्या ये हम अपने सर पर डालेंगे? ह्यूमिन अपने बालों पर? नो वे, मैंने कल ही अपने बालों को कलर करवाया है, इस ऑयल से मेरे खराब हो जाएंगे। पीयू प्लीज़ ये वाला स्किप कर दो, मैं अपने बालों में ऑयल नहीं डलवाऊंगी। उसने कहा तो सबके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और सब चुप हो गए। तभी जैनी ने कहा, हाँ पीयू, मैं भी नहीं डलवाऊंगी, मेरे भी बाल खराब हो जाएंगे। उसने कहा तो कुकी ने उसे समझाते हुए कहा, जैनी कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में घबरा रही हो। तो जैनी ने कहा, नो कुकी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, आई एम सॉरी। तो पीयू ने कहा, जैनी, मारिया, तुम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हारे बाल खराब नहीं होंगे, कभी भी नहीं। ऑयल से बाल खराब नहीं होते, बल्कि ऑयल से बालों को नरिशमेंट मिलती है। जैसे हमारी बॉडी के लिए खाना ज़रूरी है वैसे ही बालों के लिए ऑयल ज़रूरी है। मेरे बाल देखो, मैं बचपन से ही अपने बालों में ऑयल लगती आ रही हूँ, इसलिए मेरे बाल इतने लंबे और घने हैं और स्ट्रॉन्ग भी है। उसने कहा तो सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। पीयू के बाल वाकई में सबसे ज़्यादा काले, लंबे और घने थे। तभी मारिया ने हैरानी से पूछा, पीयू, क्या सच में तुम्हारे बाल ऑयल की वजह से इतने लंबे हैं? उसने पूछा तो पीयू ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, हाँ, बचपन से ही मेरी मॉम मेरे बालों में तेल लगाती आ रही है, इससे मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। सर में तेल लगाने से सर दर्द नहीं होता, बाल मजबूत होते हैं। उसने बताया तो काई ने मारिया से कहा, मारिया, अगर पीयू इतना कह रही है तो लगवा लो ना प्लीज़। उसने कहा तो मारिया ने कुछ सोचा और फिर हाँ में सर हिला दिया। तभी कुकी ने जैनी से कहा, जैनी, मारिया तो मान गई, अब तुम भी मान जाओ। उसने कहा तो जैनी ने भी हाँ में सर हिला दिया और सबके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट वापस आ गई। तभी एलिना और जैक आगे बढ़े और उन्होंने पाक को हल्दी लगा दी। कुकी और काई के पेरेंट्स ने भी उन्हें हल्दी लगाए। फिर मार्क और रेक्सों के मेंबर्स ने उन तीनों लड़कों को हल्दी लगाए। उसके बाद एलिना ने थोड़ा सा तेल अपने हाथों में लिया और पाक की हल्दी छुड़ा दी और एक कटोरे में डाल दिया। कुकी और काई की भी हल्दी छुड़ाकर बाउल में डाला गया। लड़कों को हल्दी लग चुकी थी और अब लड़कियों की बारी थी। तो मारिया और जैनी के घर वाले आगे आए, मगर पीयू के साथ उसके परिवार में से कोई भी नहीं था। तभी पीयू ने रोक और किम की तरफ देखा और उन्हें अपने पास बुलाया। तो किम रोज को लेकर पीयू के पास चला गया। तभी पीयू ने कहा, रोज, किम, तुम दोनों मेरी फैमिली हो, तुम दोनों मुझे हल्दी लगाओ। तो रोज और किम मुस्कुरा दिए और सबसे पहले किम ने उसे हल्दी लगाई, फिर रोज ने। तभी रेक्सो के मेंबर्स भी उसके पास आकर खड़े हो गए। तभी सेयोकजीन ने कहा, पीयू, हम भी तुम्हारे फैमिली का हिस्सा है। तभी हुन ने कहा, तुमने हमें ओप्पा कहा है तो तुम हमारी छोटी बहन हो, तो हम तुम्हें हल्दी लगाएंगे। उसने कहा तो पीयू की आंखें नम हो गई। तभी जून आगे बढ़ा और उसके आंसू पोंछे और बोला, हे डोंट क्राई। फिर उसने पीयू को हल्दी लगाए और बाकी सब ने भी बारी बारी पीयू को हल्दी लगाए।
तभी काई और कुकी भी अपनी जगह से उठकर पीयू के पास आ गए। काई ने कहा, जब सारे मेंबर तुम्हें हल्दी लगा रहे हैं तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो कुकी ने कहा, यस नूना, हम भी तुम्हें हल्दी लगाएंगे। तो मार्क भी उछलते हुए आगे आया और बोला, हे मैं भी। उसने कहा और उन तीनों ने भी उसे हल्दी लगा दी। फिर एलिना ने वो तेल की कटोरी उठाई और पीयू के सर को आगे की तरफ झुकाया और सारा तेल उसके सर पर डाल दिया। तभी हयोसोक ने कहा, हल्दी की रस्म पूरी हो गई। तभी सब एकदम से चौंक गए जब सूहो तेजी से दौड़ता हुआ वहां आया और आकर खड़ा हो गया। वो बुरी तरह से हौंफ रहा था और सब उसे हैरानी से देख रहे थे। तभी उसने हौंफते हुए पूछा, हल्दी का फंक्शन खत्म हो गया क्या? सॉरी मैं लेट हो गया। उसने कहा तो सब उसकी तरफ ही देखने लगे। तभी जून एकदम से उसके आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, हाँ इन सबको हल्दी लग गई और तुम लेट हो गए। उसने कहा तो सूहो का चेहरा उतर गया और वो मायूस हो गया। उसने कहा, शिट मैंने मिस कर दिया। तो जून ने कहा, नहीं तुमने सारा कुछ मिस नहीं किया, अब भी कुछ बाकी है। उसने कहा तो सूहो ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो जून ने अपने जल्दी वाले हाथ उसकी तरफ बढ़ाए और उसके चेहरे पर खूब सारी हल्दी मल दी। उसकी देखा देखी में बाकी सब ने भी एक दूसरे को हल्दी लगाना शुरू कर दिया और सब हल्दी खेलने लगे। इसी के साथ हल्दी का रस्म पूरा हुआ। चैप्टर 208 संगीत का फंक्शन। हल्दी की रस्म खत्म हुई, सबने जम एक दूसरे को हल्दी लगाए और सबने खूब सारी मस्ती की। हल्दी की रस्म करते करते दोपहर हो गई और सब हल्दी से सरोबर थे। सबके चेहरे और कपड़ों पर हल्दी लगी थी तो सबने डिसाइड किया कि पहले सब बात लेंगे उसके बाद खाना खाएंगे। इसलिए सब हल्दी खेलने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए नहाने के लिए। पीयू भी अपने रूम में आ गई और अपने साफ कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में चली गई। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गई तभी किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। पीयू चौंक गई। उसने कहा, इस वक्त कौन आया है? कहते हुए वो जाकर दरवाज़ा खोलने लगी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला और चेक किया तो वहाँ कोई नहीं था। वो थोड़ा हैरान हुई और दरवाज़ा बंद करके जब वो पलटी तो चौंक गई। सामने पाक खड़ा था और वो पूरी तरह से हल्दी से नहाया हुआ था। उसके पूरे चेहरे पर हल्दी लगी हुई थी और वो शरारती निगाहों से पीयू की तरफ देख रहा था। पीयू ने हैरानी से पूछा, पाक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम नहाए नहीं अभी तक? तो पाक ने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे और अपनी बाजुओं में पीयू को घेरते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें हल्दी लगाने आया था और जब तक मैं तुम्हें अच्छे से हल्दी नहीं लगा देता तब तक ना मैं नहाऊंगा और ना ही तुम नहाओगी। उसने कहा तो पीयू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी तो पाक के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और वो आगे बढ़ने लगा। तभी पीयू ने उसे रोक दिया और बोली, पाक तुमने मुझे हल्दी लगाई तो थी। तो पाक ने कहा, नहीं मैंने तुम्हें हल्दी नहीं लगाई, मैं तो बस इस मोमेंट का वेट कर रहा था कि कब तुम मुझे अकेले मिलो। तुम्हें सिर्फ मेरे नाम की हल्दी लगी है, मैंने तुम्हें हल्दी नहीं लगाई। उसने कहा तो पीयू चुप हो गई, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। तभी पाक आगे झुका और अपना चेहरा पीयू के चेहरे के एकदम करीब ले आया तो पीयू ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। तभी पाक ने धीरे से कहा, क्लोज योर आइज। तो पीयू ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी पाक उसके पास आया और उसने अपने गालों को पीयू के गालों पर लगा दिया और पाक के चेहरे की हल्दी पीयू के चेहरे पर लग गई। फिर उसने दूसरे गालों पर भी हल्दी लगा दी और उससे अलग हो गया। फिर उसने पीयू को पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया तो पीयू ने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसने चौंकते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? तो पाक ने कहा, हल्दी तो लग गई, तुम्हें अब नहाने की बारी है। उसने अपने आप को छुड़ाते हुए नाकाम कोशिश करने लगी और बोली, पाक लिव मी, क्या कर रहे हो तुम? वो चिल्ला रही थी मगर पाक ने उसकी एक ना सुनी और उसे बाथरूम में ले गया। पाक उसे बाथरूम में ले गया और बाथटब में जबरदस्ती बिठा दिया और शॉवर चालू कर दिया। पानी की बूंदें उसके ऊपर गिरने लगी और पाक वहीं अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। पीयू पानी में भीगने लगी। तभी पाक एकदम से उसके पास आया और बोला, डोंट वरी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, क्लीन योर सेल्फ। उसने कहा और वहां से चला गया। पीयू उसे जाते हुए देखती रही। उसके जाने के बाद पीयू के चेहरे पर बरबस ही मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद सब नहाकर हॉल में आ गए जहां सबके लिए खाना तैयार था।
और सब ने आते ही खाना शुरू कर दिया। सब थके हुए तो थे ही और भूखे भी थे। गार्डन एरिया की सफाई शुरू कर दी गई थी क्योंकि अगले दिन संगीत था और सबको अपने अपने डांस की प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए सब खाना खाने के बाद सोने चले गए और शाम होते ही सब संगीत की तैयारी में लग गए। रेक्सो के मेंबर ने अपने लिए अलग से डांस रेडी किया था और सबके कपल डांस अलग से थे और एक फैमिली सॉन्ग अलग से था। दूसरे दिन संगीत था और सब अपने अपने पसंद के कपड़ों में रेडी होकर हॉल में एक साथ जमा हो गए। आज पीयू ने एक गुलाबी रंग का लहंगा पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। मारिया ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसने खास संगीत के लिए खरीदी थी और जेनी ने एक फुल लेंथ की ड्रेस पहनी थी जो एक तरफ से कटी हुई थी और उसकी आधी टांग साफ नजर आ रही थी। आज कोई ड्रेस कोड या थीम नहीं थी, इसलिए सबने अपने पसंद के कपड़े पहने थे। संगीत हॉल में रखा गया था और हॉल को खूबसूरत गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूलों से सजाया गया था। रेक्सो के सारे मेंबर ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए अलग से ड्रेस कोड फॉलो किया हुआ था। सब ने एक ही तरह के कपड़े बनवाए थे और कपल डांस के लिए सबके अलग ड्रेस थे। सारे लोग एक साथ जमा हो गए। रोज ने आज सलवार कमीज पहनी थी और किम ने कुर्ता और पजामा पहन रखा था। वो लोग आज इंडियन सॉन्ग पर डांस करने वाले थे। मार्क ने आज एक जीन्स और उसके साथ टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके साथ जैकेट डाल रखी थी। वो एकदम से सिंपल लुक में था। जब वो आया तो पीयू ने उसे देखकर पूछा, मार्क आज तुम बिल्कुल सिंपल कपड़ों में क्यों हो, क्या तुम डांस नहीं करोगे? उसने पूछा तो मार्क ने कहा करूंगा, लेकिन वो सबके लिए सरप्राइज होगा। उसने कहा और दूसरी तरफ चला गया। उसके बाद सब हॉल में एक तरफ बैठ गए और दूसरे तरफ की जगह खाली रखी गई थी ताकि सब वहां डांस कर सकें। कुछ ही देर में डांस शुरू हुआ और सबसे पहले एलिना और जैक आए। उन्हें देखकर सब तालियां बजाने लगे और उनका डांस देखकर सब चौंक गए। किसी ने नहीं सोचा था कि एलिना और जैक की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होगी। चैप्टर 209 चांस पे डांस। संगीत के लिए सब तैयार थे और सबसे पहले जैक और एलिना की बारी थी। जब वो दोनों रेडी होकर आए तो पीयू का मुंह खुला का रह गया। दोनों ने बॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकार राज कपूर और नरगिस की तरह कपड़े पहने थे। एलिना ने एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी मगर उसके गर्दन तक कटे बालों का वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसे खुले ही छोड़ रखे थे। वहीं जैक ने एक काले रंग का कोट पहना था और एक काले रंग की पेंट पहनी हुई थी, साथ ही काले जूते और सर पर एक बड़ी सी हैट लगा रखी थी। इसके साथ ही उसने एक फूलों वाला छाता पकड़ रखा था। जब दोनों आए तो उन्हें देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पाक उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। उसने उन दोनों से पूछा, मॉम डैड ये क्या पहना है आप दोनों ने? तो एलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम पीयू से ही पूछो, वो बताएगी कि ये कौन से कपड़े हैं। उसने कहा तो पाक हैरानी से पीयू की तरफ देखने लगा और पीयू हैरानी से सामने देख रही थी। तभी जैक ने कहा, वो क्या बताएगी, वो तो खुद शॉक में है। बताओ पीयू, हम इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं? तो पीयू ने हैरान होते हुए कहा, अंकल आंटी आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपने ये सब मेरे लिए किया। तो एलिना और जैक ने हाँ में सर हिला दिया और बोले, बिल्कुल, हम कई दिनों से इस डांस की प्रिपरेशन कर रहे थे क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। उन्होंने बताया तो पीयू मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू अंकल आंटी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। तभी कुकी ने बीच में कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज़ बताएंगे कि ये है क्या? तो जैक ने कहा, कुकी ये बॉलीवुड थीम है। हमने बॉलीवुड के सबसे पुराने और सबसे फेमस एक्टर राज कपूर और एक्ट्रेस नरगिस के कपड़े पहने हैं। मैं राज कपूर बना हूं और एलिना नरगिस, और हम दोनों उनके गाने पर परफॉर्म करने वाले हैं। उसने बताया तो सब उनके लिए तालियां बजाने लगे और फिर हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक सफ़ेद रंग की लाइट हॉल के ठीक बीचों बीच जलने लगी और इसी के साथ एलिना और राज कपूर की एंट्री हुई और गाना बजने लगा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गाते हुए जैक अपना छाता घूमते हुए वहां आया और फिर नरगिस यानी कि एलिना की एंट्री हुई। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। फिर दोनों साथ साथ गाने लगे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
कहते हुए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पूरी की और जब गाना खत्म हुआ तो सब लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। पीयू तो इतनी खुश थी कि सीधा जाकर उनके गले लग गई और दोनों ने पीयू को गले लगा लिया। तभी हयोसोक ने कहा, अंकल आंटी वाकई आप लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत मज़ा आया हमें। तो पीयू ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा, वाकई आप दोनों बेस्ट हो, बहुत अच्छा किया। उद्धरण चिन्ह। तो एलिना ने उसका सर सहलाते हुए कहा, एवरीथिंग फॉर यू पीयू, तुम्हें पसंद आया ना? उसने पूछा तो पीयू ने हाँ में सर हिला दिया। फिर बारी आई रोज और किम की। उन दोनों को भी इंडियन गाने पर डांस करना था, लेकिन रोज प्रेग्नेंट थी तो वो ज़्यादा डांस नहीं कर सकती थी, इसलिए उन लोगों ने सिंपल सा गाना सिलेक्ट किया था और उसी गाने पर डांस किया। रोज ने एक लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और किम ने कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। दोनों हॉल में आए और लाइट्स एक बार फिर ऑफ हो गई और इसी के साथ म्यूजिक बजने लगा और रोज की एंट्री हुई। आँखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे, देवे ना ताने मैनू सारी खुदाई वे। आँखियाँ मिला के। इसी के साथ किम की भी एंट्री हुई और रोज गाने लगी। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। इसी के साथ किम भी गाने लगा और दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस खत्म की और हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पीयू ने फिर से आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया। बहुत अच्छा डांस किया तुम दोनों ने, उसने कहा। तो दोनों खुश हो गए। अब बारी थी रेक्सो की, जिन्हें ग्रुप परफॉर्मेंस देनी थी। सारे मेंबर कपड़े चेंज करके आ गए। उन सब ने नीले रंग के 3 पीस सूट पहन रखे थे। उन सब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। उन सब को देखकर पीयू को याद आया जब उसने पहली बार उन सब की स्टेज परफॉर्मेंस देखी थी और वो उन्हें बस देखती ही रह गई थी। सारे मेंबर बहुत अच्छे डांसर्स थे और उसने एक लंबे अरसे से उनका डांस नहीं देखा था, मगर आज मौका था जब वो उनका डांस देखने वाली थी, वो भी एकदम करीब से। रेक्सो की एंट्री हॉल में हुई और लाइट्स एक बार फिर जलने बुझने लगी और जून की आवाज़ हॉल में गूंज उठी। यू कैन कॉल मी आर्टिस्ट, यू कैन कॉल मी आइडल, आई डोंट केयर, आई एम प्राउड ऑफ इट, नो मोर आयरनी, आई नो व्हाट आई एम, आई नो व्हाट आई वांट, आई नेवर गॉन चेंज, आई नेवर गॉन ट्रेड। फिर सारे मेंबर की आवाज़ एक साथ गूंज उठी और सब अपने हुकअप्स टेप करने लगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। और पीयू को एक बार फिर से वो पल याद आ गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इसी के साथ रेक्सो की परफॉर्मेंस पूरी हुई और सब ने एक बार फिर तालियां बजानी शुरू कर दी। इसी के साथ लोग हुटिंग भी करने लगे। अब बारी थी कपल डांस की। इसमें कुकी और जैनी ने साथ में डांस किया। वो दोनों स्टेज पर आए और डांस करना शुरू किया। आई लव इट व्हेन यू कॉल मी सेनोरिटा, आई विश आई कुड प्रिटेंड आई डिडंट नीड या, but every touch is all la la la. It's true la la la. Or I should be running. Or, you keep me coming जी फैया। उन दोनों का डांस परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि किसी की नज़र ही नहीं हट रही थी उन दोनों पर से। इसी के साथ दोनों ने अपना परफॉर्मेंस ख़त्म किया और सब ने उन दोनों के लिए तालियां बजाईं। इसके बाद बारी काए और मारिया की आई और दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। दोनों एक साथ आए और डांस करने लगे और उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। उन दोनों ने एक एरोबिक गाने पर डांस किया क्योंकि मारिया एरोबिक गानों में बहुत अच्छी थी और उसकी इच्छा थी कि वो और काई दोनों ही एरोबिक गाने पर डांस करे। और सबसे लास्ट में बारी आई पाक और पीयू की। उन्होंने इंडियन गाने पर अपनी परफॉर्मेंस दी। सबसे पहले पीयू स्टेज पर आई तो लाइट्स उसके ऊपर फोकस हुई और इसी के साथ उसने गाना शुरू किया। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां आसान हुई अब जो तू आया, एक बात कहूँ तुझसे तू पास है जो मेरे। इसी के साथ पाक उसके पास आकर खड़ा हो गया तो पीयू ने उसे देखा और उसके सीने से जा लगी। इसी के साथ उसने फिर से गया, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। इसी के साथ पाक ने भी गाना शुरू किया और दोनों डांस करने लगे। हो लिख दी तेरे नाल जिंदगी जानिए, बस रहना तेरे नाल वे जुड़िए, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक आस।
सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। कहते हुए दोनों डांस करने लगे और सब उन्हें देखकर तालियां बजाने लगे। जैसे ही उन दोनों को परफॉर्मेंस खत्म हुई तो जोरों शोरों तालियां बजने लगी। परफॉर्मेंस खत्म होते ही पाक ने पीयू को गले लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। पीयू की आंखें नम थी मगर उनमें खुशी के आंसू थे। और इसी के साथ संगीत का फंक्शन खत्म हुआ और अगले दिन इन तीनों जोड़ियों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। चैप्टर 210 जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। आज सुबह पीयू काफ़ी जल्दी उठ गई थी। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था जिसका उसने इतने दिनों तक इंतजार किया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे पाक जैसा पार्टनर मिलेगा, इतना केयरिंग और इतना प्यार करने वाला। पाक पीयू को बहुत अच्छे से समझता था, उसकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखता था, उसके बिना कुछ बोले उसकी हर बात समझता था। पीयू यही सब सोचते हुए अपने कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। सुबह मौसम बहुत ही अच्छा था और ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई थी। पीयू के बाल हवा में उड़ रहे थे और वो अपने ख्यालों में गुम थी। इतने सालों में पीयू के लिए पाक का प्यार ना ही बदला और ना ही कम हुआ। जब दोनों पहली बार मिले थे तो उनकी कितनी लड़ाइयाँ हुई थी मगर ये लड़ाई कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब पीयू का किडनैप हुआ था तो पाक कितना घबरा गया, वो उसे ढूंढते हुए इंडिया चला गया। उस वक्त उसने किसी की फिक्र नहीं की। पाक जैसा हमसफ़र पाकर पीयू वाकई में बहुत खुश थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने देश से दूर विदेश में उसे एक ऐसा जीवनसाथी मिलेगा जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक सिंपल सी इंडियन लड़की को एक फेमस के पॉप आइडल जिसे पूरी दुनिया चाहती है उसके साथ आज उसकी शादी होगी। क्या सोच रही हो? अचानक से पाक ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट लिए। उसने अपना सर पीयू की गर्दन पर टिका दिया और हल्के से उसके गले को चूम लिया। पीयू मुस्कुरा दी और सामने देखते हुए बोली, कुछ खास नहीं, बस कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पाक ने पूछा, कैसी यादें? तो पीयू ने कहा, हमारी यादें, जब हम पहली बार मिले थे तब से लेकर अब तक की सारी यादें। पाक, सच कहूँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मिल जाओगे। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। उसने कहा तो पाक ने उसे कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमा दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। उसने पीयू की तरफ देखा तो उसकी आंखें नम थी और आंसू बस उसकी आंखों से निकलने वाले थे। तभी पाक ने उसकी दोनों आंखों को चूम लिया और उसे गले लगा लिया। पीयू उसके सीने से लग गई और बोली, आई लव यू पाक। तो पाक ने उसके सर को चूमते हुए कहा, आई लव यू टू माई प्रिंसेस। उसने कहा, फिर उसे अपने से अलग करते हुए बोला, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी लकी हूँ पीयू कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली, जिसने हमेशा मेरी फाइलिंग्स को समझा। तुमने मेरे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस किया है, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्टनर हो। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा तो पीयू मुस्कुरा दी। तभी पाक ने पूछा, वैसे आज तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? तो पीयू ने कहा, मेरी नींद जल्दी खुल गई थी, लेकिन तुम भी तो जल्दी उठ गए। तो पाक ने कहा, मेरी भी नींद जल्दी खुल गई। एक्चुअली मुझे कल रात ठीक से नींद ही नहीं आई, शायद एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गई है। उसने और हंस दिया तो पीयू भी हंस दी। फिर पाक ने कहा, अब जब जल्दी उठ ही गए तो चलो हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसने कहा तो पीयू ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों बाहर चले गए। जब दोनों हॉल में आए तो वहाँ देखकर हैरान हो गए। काय, मारिया और कुकी और जैनी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। पाक और पीयू ने एक दूसरे की तरफ देखा और आगे बढ़ गए। वो लोग उन चारों के पास आकर खड़े हो गए। वो चारों ऐसे खा रहे थे जैसे बरसों के भूखे हो। उन्हें इस तरह खाते देख पीयू हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम लोग इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसे क्यों खा रहे हो? तो मारिया ने खाते हुए कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो जैनी ने कहा, हाँ, हमने कल रात को ठीक से खाना नहीं खाया नहीं था और अब हमें भूख लग रही है। तभी काई ने कहा, और आज का दिन भी बिजी होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि हमें बाद में खाने के लिए मिलेगा। तो पीयू ने कहा, लेकिन ओप्पा शादी तो शाम को है ना और हमारे पास पूरा दिन है।
तो कुकी ने कहा, शादी भले ही शाम को है लेकिन तैयारियां तो हमें भी से करनी पड़ेगी ना। उसने कहा तो पाक ने आगे आते हुए कहा, तो क्या 3 अभी से ही सारी तैयारियां करोगे? तो कुकी ने कहा, बिल्कुल, मुझे आज सबसे अच्छा दिखना है, मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम लगने वाला हूं, तो उसके लिए प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा ना। उसने कहा तो सब हंसने लगे। धीरे धीरे बाकी घरवालों का भी आना शुरू हो गया और शाम की तैयारियां शुरू हो गई। सारे लोग शादी को तैयारी में लग गए। पूरे घर को रंग बिरंगे लाइट्स और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। गार्डन एरिया ने सारे खाने के स्टॉल लगाए गए थे जिसमें आधे इंडियन तो आधे कोरियन डिशेज थे। हॉल के ठीक बीचों बीच 3 मंडप लगाए गए थे जिन्हें सफ़ेद और लाल रंग के फूलों से सजाया गया था। तैयारियां करते करते शाम हो गई। इसी के साथ सारे लोग तैयार होकर आने लगे। सब ने तय किया था और इंडियन शादी कुकी मैंशन में होगी और कोरियन वेडिंग वो सब कोरिया वापस जाकर करेंगे। इसलिए जितने लोग यहाँ के बाकी फंक्शन में थे उतने ही शादी में भी शारिक हुए थे। बाकी के घर वाले तैयार होकर हॉल में जमा होने लगे। आज तो सबने एक से बढ़कर एक इंडियन ड्रेस पहने हुए थे। किसी ने साड़ी पहनी थी तो किसी ने लहंगा पहना हुआ था। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश और उतने ही एक्साइटेड लग रहे थे, और हो भी क्यों ना, जिसका इतने दिनों से सबको इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। आज पाक और पीयू की शादी हो रही थी। चैप्टर 211 किम ने किया पीयू का कन्यादान। रात हो चुकी थी और घर में मध्यम म्यूजिक बजा हुआ था। पंडित जी भी आ चुके थे। 3 जोड़ी के लिए 3 पंडित बुलाए गए थे। पंडितों का इंतजाम रोज और किम ने किया था। पंडित जी भी अपने वक्त पर आ गए थे और अब सबको दुल्हों और दुल्हनों इंतजार था। रोज ने आज एक गोल्डन और रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं किम ने आज एक लंबा कुर्ता और धोती वाला पायजामा पहना हुआ था। साथ ही उसने एक गोल्डन कलर का ब्लेजर पहना था जिसमें वो बहुत अच्छा लग रहा था। एलिना ने भी एक सिल्वर और हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और जैक ने उसी रंग का एक 3-पीस सूट पहना हुआ था। मार्क ने एक सिल्वर कलर का कुर्ता और साथ में चूड़ीदार पहना था जिसमें वो सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके आते ही सबकी नज़रें उस पर ही टिक गई। तभी एलिना ने कहा, वाह मार्क, तुम तो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, ये इंडियन ड्रेस तुम पर बहुत जच रहा है। उसने कहा तो जैक ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आखिर बेटा किसका है? जब इसका बाप इतना हैंडसम है तो बेटा तो हैंडसम होगा ही ना। उसने कहा तो एलिना ने मुंह बना लिया और मार्क और जैक हंस दिए। तभी रोज और किम भी उनके पास आकर खड़े हो गए। तो एलिना ने रोज पर एक नज़र डाली और कहा, रोज, किम, तुम दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हो। रोज, तुम इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। उसने कहा तो रोज शर्मा गई और बोली, थैंक यू सो मच आंटी। तो एलिना ने फिर से कहा, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक हो ना? तो रोज ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यस आंटी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मार्क ने कहा, रोज, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे कह सकती हो, ओके? उसने कहा तो रोज ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मार्क। तभी तीनों पंडितों ने मंडप पर किसी को बुलाया। तो एक तरफ रोज और किम, दूसरी तरफ एलिना और तीसरी तरफ मार्क चले गए। कुकी, जेनी, मारिया और काई के घर वाले भी आ गए। कुकी के दादाजी आज बहुत खुश थे। उनकी इच्छा जो पूरी हो रही थी। आज उनके ग्रैंडसन की शादी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन सब ने भी आज इंडियन ड्रेस ही पहनी थी और सारे लोग चहक रहे थे। एलिना, मार्क और रोज पंडित जी के बताए काम करवा रहे थे और फिर पंडित ने दूल्हा और दुल्हन को मंडप पर बुलाया। तो मार्क और जैक पार्क के रूम की तरफ बढ़ गए और रोज और किम पीयू के रूम की तरफ चले गए। कुकी और काई के पेरेंट्स उन्हें लेने चले गए और मारिया और जैनी के घर वाले उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद कुकी, काई और पाक तीनों एक साथ हॉल में आए। कुकी ने एक गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और वो इस लुक में बहुत अच्छा लग रहा था। काई ने एक सिल्वर और मरून कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और पाक ने एक चटक लाल और गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। तीनों किसी रॉयल प्रिंस से कम नहीं लग रहे थे। इस वक्त को कोई कोरियन के पॉप स्टार नहीं बल्कि इंडियन प्रिंस लग रहे थे और सबकी आंखें बस उन तीनों पर ही जमी थी। तभी दुल्हनों की भी एंट्री हुई।
जैनी ने कुकी से मैच करता हुआ आउटफिट पहना हुआ था। उसने एक गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था और साथ में गोल्डन ज्वेलरी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं मारिया ने काई से मैच करता ड्रेस पहना जिसमें उसने सिल्वर कलर का ब्लाउज और मरून कलर का लहंगा पहना हुआ था और साथ उसी कलर का दुपट्टा लगाया हुआ था। उसने मरून और सिल्वर कलर के ही गहने पहने हुए थे और वो दोनों भी किसी रॉयल प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। जब काई और कुकी ने उन दोनों को देखा तो बस देखते ही रह गए और वो दोनों भी बिल्कुल इंडियन ब्यूटी लग रही थी। जब वो दोनों उनके पास आकर खड़ी हुई तो कुकी ने एकदम से कहा, तुम दोनों तो बिल्कुल इंडियन गर्ल लग रही हो। तुम दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम लोग इंडिया से नहीं हो। सच में कमाल लग रही हो तुम दोनों। तो काई ने कहा, सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो तुम दोनों। तो जैनी ने कहा, तुम दोनों भी बिल्कुल इंडिया ग्रूम की तरह लग रहे हो। तुम्हें ऐसे देखकर कोरिया वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही। उसने कहा ही था कि तभी वहां पर रेक्सो के बाकी मेंबर की एंट्री हुई और उन्हें देखकर हर कोई चौंक गया। उन सब ने भी इंडियन ड्रेस ही पहनी थी मगर सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। सेयोकजिन ने एक नीले रंग की धोती वाली पेंट और साथ में कुर्ता पहना हुआ था और उसने अपने बाल बहुत अच्छे से सेट किए हुए थे। वर्ल्ड वाइड हैंडसम सेयोकजिन आज सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। ठीक उसी तरह के कपड़े बाकी चारों ने भी पहने हुए थे, बस रंग एक दूसरे से अलग थे। हमारे सनसाइन ने अपने नाम की तरह ही पीले रंग के कपड़े पहने थे और जून ने ऑरेंज रंग का ड्रेस पहना था। साथ ही हुन ने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था और वो सब काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जून के साथ सुहो भी था जिसने एक हल्के गुलाबी रंग की चूड़ीदार और कुर्ता पहना हुआ था और साथ ही उसने सिल्वर कलर का ब्लेजर पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब वो पांचों हॉल में आए तो कुकी ने बिगड़ते हुए कहा, ये देखो यहाँ ग्रूम की एंट्री पहले हो रही है और ये लोग अब आ रहे हैं। तो हयोसोक ने कहा, सॉरी कुकी, हमें ज़रा सी देर हो गई। तो काई ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं हयोंग, आज का दिन इतना स्पेशल है तो सबको स्पेशल तो लगना ही है ना। तुम लोग आज बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम तीनों एकदम रॉयल प्रिंस की तरह लग रहे हो, जून ने कहा। तो कुकी और काई मुस्कुरा दिए मगर पाक की नज़र कहीं और ही थी और वजह थी पीयू अभी तक आई नहीं थी और पाक की नज़रें बस उसे ही ढूंढ रही थी। तभी हुन ने जब पाक को ऐसे परेशान देखा तो बोला, पाक क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने पूछा तो सबकी नज़रें उस पर ही चली गई। तभी सेयोकजिन ने कहा, क्योंकि पीयू अभी तक आई नहीं है। पाक अपनी ब्राइड का वेट कर रहा है और जब तक वो आ नहीं जाती तब तक इसे चैन नहीं आएगा। उसने कहा तो सब हंसने लगे। तभी सुहो ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, लो पाक का इंतजार खत्म हुआ, पीयू आ गई। उसने कहा तो सबकी नज़रें सीढ़ियों पर चली गई और पाक की नज़रें तो जैसे जम गई उसके लिए, मानो वक्त ठहर सा गया जब उसने पीयू को देखा। पीयू ने लाल चटक रंग का लहंगा पहना हुआ था और गोल्डन रंग का ब्लाउज पहना हुआ था। साथ ही उसने लाल रंग की चुन्नी अपने सर पर डाली हुई थी। उसके हाथों में लाल और सुनहरे रंग की चूड़ियां चमक रही थी और उसने उसी से मैच करता हुआ ज्वेलरी भी पहनी थी। उसके लंबे बालों का उसने जुड़ा बनाया हुआ था और उसमें गजरे लगाए हुए थे। कुछ बाल उसने सामने की तरफ लटका रखे थे। उसने सिंपल सा मेकअप किया था और माथे पर लाल रंग की बिंदी लगाई हुई थी। वो सबसे अलग और सबसे प्यारी लग रही थी। उसके सांवले रंग पर यह रंग खूब जच रहा था। पाक की तो मानो सांसें ही अटक गई थी, वो अपनी जगह पर जम गया था। वहीं बाकी के लोग भी उसे देखे जा रहे थे। जब वो नीचे उतर कर आए, एलिना ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम ही लिया। उसने कहा, पीयू बहुत प्यारी लग रही हो तुम। उसने कहा तो पीयू शर्मा गई और उसने नज़रें झुका ली। वहीं पाक को अब भी होश नहीं था, वो बस उसे देखे ही जा रहा था कि तभी किसी ने उसका कंधा थपथाया तो उसका ध्यान टूटा। उसने पलट कर देखा तो सेयोकजिन उसकी बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसने कहा, पाक क्या हुआ तुम्हें, तुम यहीं हो ना या कहीं और खो गए? उसने कहा तो सबका ध्यान उसकी तरफ गया और सब हंस दिए। इससे पहले कि कोई कुछ कहता पंडित की आवाज़ एक बार फिर से गूंजी, दूल्हा और दुल्हन को मंडप में लाइए। उसने कहा तो सब उस तरफ देखने लगे। तभी एलिना ने कहा, चलो तुम सब मंडप पर चलो। कहते हुए उसने पीयू को पकड़ा और अपने साथ ले गई। रेक्सो के बाकी मेंबर तीनों ग्रूम्स को अपने साथ ले गए और मंडप पर पहुंचकर तीनों को आमने सामने खड़ा कर दिया।
फिर रोज एक थाली में फूलों के हार लेकर आए और पाक और पीयू के बीच खड़ी हो गई। दूसरी तरफ हयोसोक अपने हाथ में थाली लेकर आया और वो कुकी और जैनी के बीच खड़ा हो गया। तीसरी तरफ सुहो थाली लेकर आया और वो काए और मारिया के बीच में खड़ा हो गया। तभी पंडित जी ने कहा, आप सब एक दूसरे को वरमाला पहनाए। उसने कहा तो सब अपने अपने हाथों में वरमाला लेकर खड़े हो गए। सबसे पहले पाक ने पीयू के गले में माला डाल दी और फिर पीयू ने पाक को हार पहना दिया। फिर कुकी और जैनी ने एक दूसरे को हार पहनाया और फिर मारिया और काई ने। उसके बाद तीनों जोड़ों को मंडप में बिठाया गया और शादी शुरू हुई। पंडितों ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और साथ ही वो हर एक मंत्र का मतलब भी समझाते जा रहे थे। तीनों पंडितों को कोरियन नहीं आती थी मगर वो इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर रहे थे ताकि बाकी के लोग भी शादी और मंत्रों का मतलब अच्छे से समझ पाए। थोड़ी देर बाद कन्यादान की रस्म हुई और मारिया और जैनी के पेरेंट्स कन्यादान करने के लिए उनके पास आकर खड़े हो गए। मगर पीयू के साथ कोई नहीं था। तभी रोज और किम पीयू के पास जाकर खड़े हो गए और किम ने कहा, पंडित जी, पीयू का कन्यादान मैं करूंगा। उसने कहा तो पाक मुस्कुरा दिया और पीयू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक अनजान देश में अनजान लोगों के साथ उसका ऐसा रिश्ता जुड़ जाएगा। तभी रेक्सो के बाकी के मेंबर भी किम के पीछे आकर खड़े हो गए। तभी हुन ने कहा, सर क्या हम भी इस रस्म में शामिल हो सकते हैं? तो पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप सब पीछे हाथ लगा सकते हैं। उसने कहा तो बाकी सब ने हाँ में सर हिला दिया और किम के पीछे खड़े हो गए और कन्यादान की रस्म शुरू हुई। पीयू तो लगभग रोने ही लगी थी। कन्यादान की रस्म के बाद पंडित जी ने तीनों जोड़ों को खड़ा किया और उन्हें 7 फेरे लेने के लिए कहा। पाक आगे था और उसने पीयू का हाथ पकड़ा हुआ था और पीयू पाक के पीछे खड़ी थी। फिर फेरे स्टार्ट हुए और हर एक फेरे के साथ एक वचन लिया गया और इस तरह 7 फेरों के साथ 7 वचन लेकर ये रस्म भी पूरी की गई। फिर पंडित जी ने तीनों लड़कों को तीनों अपनी अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने को कहा। पाक ने जब सिंदूर उठाया तो उसे वो पल याद आया जब उसने पहली बार पीयू की मांग भरी थी और वो मुस्कुरा दिया। इसी के साथ उसने पीयू को मांग भर दी। वही कुकी ने जैनी की और काई ने मारिया की मांग भर दी और तीनों जोड़े हमेशा के लिए एक शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। वहां मौजूद सारे लोगों ने उन पर फूलों की बारिश कर दी और उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिया और शादी संपन्न हुई। चैप्टर 212 पाक और पीयू की सुहागरात। कुकी मैंशन में इंडियन वेडिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब शादी के बाद की छोटी मोटी रस्म चल रही थी और उसके बाद सब अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। शादी खत्म होने के बाद सबने एक साथ मिलकर खाना खाया और फिर तीनों जोड़ों को उनके कमरे में छोड़ दिया गया। पाक और पीयू पाक के रूम में आ गए। पाक के रूम को बहुत ही अच्छे तरह से सजाया गया था और वो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों का डेकोरेशन किया गया था, साथ ही हॉट शेप के बलून लगाए गए थे। पाक ने खुद अपने सामने खड़े होकर ये कमरा तैयार करवाया था और वो खुश भी बहुत था। आज फाइनली उसकी वो ख्वाहिश पूरी हुई जिसका उसने इतना ज़्यादा वेट किया था। आज उसका प्यार उसके करीब था और हमेशा के लिए उसका हो चुका था। तभी पाक और पीयू दोनों को उनके कमरे में छोड़ दिया गया था और सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। इस इंडियन वेडिंग के चक्कर में सारे लोग इतने थक चुके थे कि अब सबको नींद आने लगी थी और सब सोने चले गए थे। तभी कमरे में आते ही पाक ने पीयू का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आया। पीयू ने पूरा कमरा देखा तो वो बहुत खुश हुई। तभी पाक ने उसे कमरे से पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। फिर उसने पीयू के माथे को चूमा और बोला, यू लाइक दिस? तो पीयू ने हाँ में सर हिला दिया और मुस्कुरा दी। फिर वो उसके गले लग गई और पाक ने उसे कसकर जकड़ लिया। फिर वो उसके कानों में धीरे से बोला, आई रियली लव यू माई लव, बहुत दिनों से वेट किया है मैंने इस दिन का जब तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी, उसने कहा और पीयू से अलग हुआ। फिर उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, मैं आए। तो पीयू ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। तो पाक मुस्कुरा दिया और तुरंत ही आगे बढ़कर उसके होठों पर किस करने लगा। पीयू ने अपनी आंखें बंद कर ली और पाक की जैकेट कसकर पकड़ ली। पाक उसे पागलों की तरह चूमे जा रहा था और पीयू को पकड़ उसके जैकेट पर कसती जा रही थी।
फिर पाक उसके गले पर किस करने लगा और उसे हल्के हल्के अपने दांतों से काटने लगा। गर्दन से होते हुए वो उसके कानों, गाल और पूरे चेहरे पर किस करने लगा और फिर एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया और सीधा उसे बेड पर लिटा दिया। आज पाक और पीयू को सुहागरात थी और वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ चुके थे। खूबसूरत सी सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। पीयू की जब आंखें खुली तो उसने पूरे कमरे में एक नज़र डाली। उसका कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसके और पाक के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। पीयू ने एक नज़र बिखरे कपड़ों की तरफ देखा और फिर अपने बगल में सोए हुए पाक की तरफ। पाक ने पीयू को कमर से कसकर ऐसे पकड़ रखा था मानो वो उसे जिंदगी भर अपने से अलग नहीं करेगा। सोते हुए वो कितना मासूम लग रहा था, जैसे किसी छोटे बच्चे की तरह। पीयू उसे देखकर मुस्कुरा दी। फिर उसकी नज़र पाक के पीठ पर पड़ी जिस पर नाखून से खरोचे जाने के निशान थे। उसकी गोरी पीठ पर वो निशान एकदम से दिखाई दे रहे थे। पीयू उसे देखकर शर्मा गई। फिर उसने अपने आप को देखा, वो खुद भी पूरी तरह से बिना कपड़ों के थी। उसने पाक का हाथ अपनी कमरे से धीरे से हटाया और उठने की कोशिश करने लगी। तभी उसके पैरों के नीचे हल्का सा दर्द उठा और उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। फिर वो धीरे से उठी और उसने चादर हटाया तो देखा उसकी सफ़ेद चादर लाल हो चुकी थी। उसके पैरों के पास खून लगा हुआ था। ये देखकर उसने एकदम से अपना सर झुका लिया और अपने आप में सिमट गई। फिर उसने चादर को अपने इर्द गिर्द लपेट ली और बिस्तर से उठ गई। फिर उसने अपने कपड़े उठाए और धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम में चली गई। आज कुकी मैंशन में उनका आखिरी दिन था और वो सब अब वापस कोरिया जाने वाले थे। वहाँ उनकी कोरियन वेडिंग थी, जिसके लिए उन्हें कोरिया जाकर वहाँ पर शादी की तैयारी करनी थी। पीयू जब बाथरूम से नहा कर निकली तो पाक उठ चुका था और खिड़की के पास खड़ा था। इस वक्त उसने कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक पेंट पहन रखी थी और वहीं पीयू ने अपनी बाथरोब पहन रखी थी। उसके बाल पूरी तरह से गीले थे और वो अपने गीले बालों को पोंछती हुई बाहर आई। उसकी आवाज़ से पाक उसकी तरफ पलट गया और पीयू ने भी पाक की तरफ देखा। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराए और पीयू ने शर्माकर अपना सर झुका लिया। फिर वो आईने के पास चली गई और खड़ी होकर अपने बाल सुखाने लगी। उसे देखकर पाक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वो सीधे उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से पीयू की कमर पर हाथ डाला और अपने हाथ उसके इर्द गिर्द लपेट लिए और उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। फिर उसने आईने में पीयू का चेहरा देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग लव। तो पीयू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। तभी पाक बोला, डिड यू स्लीप वेल। तो पीयू ने जवाब में सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। तभी पाक ने उसे अपनी तरह घुमा लिया और पीयू के हाथ उसके सीने से जा लगे। पाक ने उसके गीले बालों से खेलते हुए कहा, डिड आई टू हॉट लास्ट नाइट, आर यू हर्ट। उसने पूछा तो पीयू ने उसकी तरफ देखा और अपनी नज़रें चुरा ली। तो पाक ने उसका सर सहला दिया और उसे गले लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी माई लव। तो पीयू ने धीरे से कहा, इट्स ओके पाक। तो पाक ने उसका सर चूम लिया और उसे अपने से अलग कर दिया। फिर उसने पीयू को फिर से पकड़कर घुमा दिया और उसे वहीं टेबल पर बिठा दिया और हेयर ड्रायर लेकर उसके बाल सुखाने लगा और पीयू बस उसे देखती रही। फिर जब उसके बाल पूरी तरह से सूख गए तो पाक ने कहा, तुम रेडी हो जाओ, आज हमें कोरिया वापस जाना है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ओके। उसने कहा तो पीयू ने हाँ में सर हिला दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों ने उस तरफ देखा। तभी पाक ने पीयू से कहा, तुम रुको, मैं देखता हूँ। कहकर वो दरवाजे की तरफ चला गया और उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक स्टाफ खड़ा था जिसके हाथ में एक ट्रे थी। पाक ने वो ट्रे अपने हाथ में ले ली और स्टाफ वापस चला गया। फिर पाक अंदर आया और उस ट्रे को पीयू के सामने टेबल पर रख दिया। पीयू ने हैरानी से उस ट्रे की तरफ देखा तो उस ट्रे में गर्म पानी और एक ड्रिंक थी और साथ ही कुछ स्नैक्स और दवाइयाँ थी। पीयू ने सवालिया निगाहों से पाक की तरफ देखा तो पाक ने कहा, ये तुम्हारे लिए है, ये ड्रिंक पियो, स्नैक्स खाओ और उसके बाद दवाइयाँ खा लेना, ओके। उसने कहा तो पीयू ने हैरानी से पूछा, दवाइयाँ मगर क्यों? तो पाक उसकी तरफ झुका और बोला, ये तुम्हारे लिए है, मैंने बेड पर देखा था, बेड शीट पर ब्लड, आई एम सॉरी फॉर दैट। कहकर उसने पीयू के माथे को चूम लिया और बाथरूम की तरफ चला गया। पीयू उसे जाते हुए देखती रही। फिर बरबस ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चैप्टर 213 कोरियन वेडिंग।
सुबह के 10 बज रहे थे जब सारे लोग तैयार होकर और अपने अपने लगेज के साथ बाहर निकले। पीयू और पाक भी एक साथ आए गए। आज भी पीयू ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और लाल रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी। उसके गले में मंगलसूत्र और माथे पर लाल सिंदूर बहुत ही अच्छा लग रहा था। काय और मारिया अपने वेस्टर्न कपड़ों में थे और कुकी और जैनी फॉर्मल कपड़ों में नजर आ रहे थे। बाकी सारे लोग भी फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। जब पीयू बाहर आई तो सबकी नज़रें सिर्फ उस पर ही टिक गई थी। उसके चेहरा अलग ही रंगत लिए हुए था और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पाक भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल जा ही नहीं रही थी। जब दोनों बाहर आए तो एलिना ने एकदम से पीयू की तरफ देखते हुए कहा, वाह पीयू, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने कहा तो पीयू शर्मा गई और अपने बालों को अपने कानों के पीछे करके सर झुकाते हुए बोली, थैंक यू आंटी। तो एलिना ने हैरानी से मुस्कुराते हुए कहा, आंटी? अब भी आंटी बोलेगी? तुम मुझे आंटी ही बोलोगी? अब तुम मुझे मॉम कहने की आदत डाल लो। उसने कहा तो पीयू ने एलिना की तरफ देखा और हल्के से कहा, मॉम। तो एलिना ने आगे आकर उसका सर चूम लिया और बोली, यस माय डॉटर, मैं पाक और मार्क के साथ साथ अब तुम्हारी भी मॉम हूँ। तभी जैक ने आगे आते हुए कहा, और मैं तुम्हारा डैड हूं तो मुझे डैड बुला सकती हो, ओके? उसने कहा तो पीयू मुस्कुरा दी। आज उसे उसका परिवार वापस मिल गया था। वो परिवार जो कभी उससे बिछड़ गए थे, पाक के मॉम डैड के रूप में, पाक के जैसा हमसफर किम और रोज के रूप में भाई और भाभी और खूब सारे दोस्त। कल तक पीयू अकेली थी लेकिन आज उसे एक भरा पूरा परिवार मिल चुका था। तभी जैक ने मार्क की तरफ देखा जो एक तरफ खड़ा था। फिर उसने मार्क से कहा, मार्क क्या तुम पीयू से कुछ नहीं कहना चाहोगे? उसने पूछा तो मार्क ने अपना सर हल्के से झुका लिया और आगे आकर पाक और पीयू के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने एक नज़र उन दोनों पर डाली और कहा, पीयू मैं जानता हूँ मैंने बहुत सी गलतियाँ की है जिसकी वजह से तुम दोनों ने बहुत सफ़र किया है। उसके बावजूद भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। उसने कहा तो पाक ने उसका कंधा पकड़ते हुए उसे गले कहा लिया और बोला, आई नो कि तुमने गलती है और तुमने अपनी गलती मान ली, यही हमारे लिए बहुत है। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उसने कहा तो मार्क ने भी उसे गले लगा लिया। फिर पाक उससे अलग हुआ तो मार्क ने पीयू की तरफ देखा और बोला, पीयू आई नो कि ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहता था। उसने कहा तो पीयू मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके मार्क, फाइनली अब सब कुछ अच्छा हो गया, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगी? उसने कहा तो मार्क ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, एक चीज़ और पीयू, देखो भले ही मॉम और डैड के साथ तुम्हारा रिश्ता पहले की तरह हो गया और वो दोनों तुम्हारे मॉम डैड बन गए, मगर आई एम सॉरी कि हमारे बीच भाई भाभी वाला रिलेशनशिप कभी नहीं बन सकता। उसके कहा तो पीयू एक पल के लिए चौंक गई। तभी एलिना ने कहा, मार्क ये क्या कह रहे हो तुम? तो मार्क ने कहा, पीयू ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा पाक के साथ रिलेशन होते हुए भी और जानते हुए कि तुम मेरे भाई की वाइफ बनने वाली हो, मैं अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी और मैं इस चीज़ को नकार नहीं सकता, इसलिए हम आगे चलकर एक अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं अगर तुम चाहो तो। उसने कहा तो पीयू ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। तभी मार्क ने अपनी बाहें फैला दी और पीयू उसके गले लग गई। बाकी सब मुस्कुरा दिए। तभी हयोसोक ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, गाइज वी आर लेट, हमें निकलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। उसने कहा तभी कुकी के दादाजी आगे आए और बोले, थैंक यू सो मच बच्चों कि तुम सब मेरे कहने पर यहाँ आए और इस घर में शादी की मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं कुकी की शादी यहीं से करूं और तुम सब ने मेरी ये विश पूरी कर दी, थैंक यू सो मच तुम सबका। तभी मारिया ने कहा, थैंक्स टू यू पीयू, इस इंडियन वेडिंग के लिए सच में हमें बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। उसने कहा तो सबने हाँ में सर हिला दिया और फिर सब एक एक करके बाहर निकल गए। बाहर सबके लिए गाड़ियां तैयार थी, सब गाड़ियों में बैठे और निकल गए। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद सब सियोल वापस पहुंच गए और अपने अपने घरों की ओर लौट गए। शाम को उन सब की फिर से शादी थी जो कोरियन तरीके से होनी थी, इसलिए सबको रेस्ट करना जरूरी था। मैरिड कपल के लिए अलग से अरेंजमेंट्स की गई थी और जब वो सब घर पहुंचे तो उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया।
देखते ही देखते शाम हो गई और सब दोबारा से एक बहुत बड़े होटल में पहुंचे जहां पर शादी होनी थी। आज कोरियन ट्रेडिशन के हिसाब से सारे जेंट्स ब्लैक एंड वाइट थरी सूट में थे और सारे लेडीज वाइट ड्रेस में थी। पाक, पीयू, काई, मारिया और कुकी और जैनी के लिए भी वही ड्रेस सिलेक्ट किया गया था। सारे मेहमानों का आना शुरू हो चुका था और आज के पॉप इंडस्ट्री के सारे आर्टिस्ट मौजूद थे। मिस्टर हुक भी आए हुए थे। पीयू के डांस एकेडमी के सारे स्टूडेंट को भी बुलाया गया था और होटल के बाहर भी रेक्सो के सारे फैंस की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। और हो भी क्यों ना, आज उनके फेवरेट के पॉप आर्टिस्ट की शादी जो थी। चैप्टर 214 हैप्पी एंडिंग। रात हो चुकी थी और उस होटल में सारे मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। शादी की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी और सबको इंतजार था उस मोमेंट का जब तीनों कपल की एंट्री होगी। होटल के बाहर बहुत भीड़ लग चुकी थी और लोग उतावले हो रहे थे अपने फेवरेट रेक्सो के मेंबर से मिलने के लिए। SM एंटरटेनमेंट ने भी रेक्सो की फ़ैन फॉलोइंग को देखते हुए उनकी कोरियन वेडिंग को लाइव प्रमोट किया था और उनके वेडिंग की लाइव वीडियो चलाई जा रही थी। साथ ही उनके इंडियन वेडिंग की वीडियो क्लिप भी चलाई जा रही थी ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने किस तरह से शादी की। लोग पागल हो रहे थे उस वीडियो को देखकर और साथ ही उनकी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद ही सारे मेंबर्स की एंट्री हुई और लोग उन्हें देखकर चिल्लाने लगे। सारे मेंबर ने ब्लैक एंड वाइट ड्रेस कोड फॉलो किया था जिसमें सब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अंदर सब कुछ रेडी था, बस तीनों कपल की एंट्री होनी बाकी थी और देखते ही देखते तीनों कपल एक दूसरे का हाथ थामे वहां पर आए और उन्हें देखते ही लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे। जो लोग बाहर उनका लाइव वीडियो देख रहे थे वो सब भी जोरों शोरों से चिल्ला रहे थे और सब उतने ही खुश थे। तभी पाक और पीयू, कुकी और जैनी और मारिया और काय एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हॉल में आए। आज तीनों लड़कों ने ब्लैक एंड वाइट 3 पीस सूट पहना हुआ था और तीनों लड़कियों ने वॉट कलर का गाउन डाला हुआ था। उन्होंने अपने बालों का जुड़ा बनाया था और बहुत ही हल्का मेकअप किया था। पीयू इस कोरियन ड्रेस में भी उतनी ही प्यारी लग रही थी। तीनों ही उस बड़े से हॉल में आए और उस स्टेज पर चढ़ गए जो हॉल के दूसरी तरफ बनाया गया था। वहां फादर पहले से ही मौजूद थे। तीनों कपल उनके सामने जाकर खड़े हो गए और उन सब ने हल्के से अपना सर झुका लिया। बदले में फादर ने भी सर झुका लिया और अपने रिचुअल पूरे करने लगे। फिर उन्होंने तीनों जोड़ों की तरफ देखते हुए कहा, यू आर रेडी? तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। फिर उन्होंने सबसे पहले काय और मारिया की तरफ देखते हुए कहा, यू वॉन्ट टू मिस मारिया बिकम योर वाइफ? तो काई ने मारिया की तरफ देखा और कहा, यस आई डू। उसने कहा तो मारिया मुस्कुरा दी। फिर फादर ने मारिया से पूछा, यू वॉन्ट टू मिस्टर काई बिकम योर हस्बैंड? तो मारिया ने हाँ में सर हिलाया और कहा, यस आई डू। फिर फादर ने काई से कहा, ओके नाउ यू किस योर वाइफ? उसने कहा तो काय और मारिया दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ गए। फिर काय आगे आया और उसने मारिया के होठों पर किस कर दिया तो सब लोग तालियां बजाने लगे। फिर कुकी और जैनी की बारी आए और फादर ने उन दोनों से भी पूछा तो दोनों ने एक्सेप्ट किया और उन दोनों ने भी एक दूसरे को किस किया। एक बार फिर सब लोग तालियां बजाने लगे। फिर आखिर में बारी आई पाक और पीयू को और जब फादर ने उन दोनों को भी किस करने को कहा तो पीयू थोड़ी सी झिझक गई मगर पाक ने उसके माथे पर किस किया और इस बार जोरों से तालियां बजने लगी। होटल के बाहर जो लोग लाइव शो देख रहे थे वो लोग भी तालियां बजाने लगे और इस तरह कोरियन वेडिंग भी पूरी हुई और आखिर में हैप्पी एंडिंग हो गई। 6 महीने बाद कोरियन हॉस्पिटल के एक कमरे में काफ़ी शोर हो रहा था और आने जाने वाले लोग उस तरफ ही देख रहे थे। कमरे के अंदर बेड पर रोज सोई हुई थी और वो मुस्कुरा रही थी। वहीं उसकी बगल में पाक खड़ा था और उन दोनों के सामने किम और पीयू थे जो आपस में लड़ रहे थे। पीयू के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और किम उसे अपनी गोद में लेने के लिए पीयू से लड़ रहा था और पीयू उसे मना कर रही थी। वहीं पाक और रोज आराम से बैठकर उन्हें लड़ते हुए देख रहे थे। किम ने गुस्से से कहा, पीयू अब बहुत हो गया, तुम पूरे 5 मिनट से बच्चे के साथ खेल रही हो, अब इसे मुझे दो। तो पीयू ने मना करते हुए कहा, सॉरी ओप्पा, मैं नहीं दूंगी, अभी मुझे इसके साथ और खेलना है। तो किम ने पाक की तरफ देखा मगर उसने अपने हाथ उठा दिए और बोला, सोचना भी मत, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसने कहा तो किम ने मुंह बना लिया।
तभी पीयू ने कहा, रोज ये लिटिल बॉय बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने कहा तो रोज और किम दोनों मुस्कुरा दिए। तभी पाक उसके पास आया और उसने उस बच्चे को देखा और बोला, ये सच में बहुत ही प्यारा है, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। कहते हुए उसने शरारती नज़रों से पीयू की तरफ देखा तो पीयू ने भी एकदम से कहा, हाँ मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। उसने कहा तो पीछे से रोज बोली, तो फिर तुम्हें भी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए पीयू। उसने कहा तो पीयू ने एकदम से रोज की तरफ देखा और फिर पाक और किम की तरफ। वो तीनों ही शरारती अंदाज से मुस्कुरा रहे थे। तभी किम ने कहा, हाँ सच ही है, तुम तीनों की शादी एक साथ हुई थी मगर काई तुम दोनों में से सबसे तेज निकला। मारिया 2 मंथ प्रेग्नेंट है लेकिन तुम। उसने कहा तो पीयू एकदम से बोली, शट अप किम, मारिया और काई दोनों ने पहले से ही डिसाइड किया था और जेनी और कुकी दोनों ही अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। हयोसोक ओप्पा अपने किसी फीमेल फैन को डेट कर रहे हैं जो जापान में रहती है, उन्होंने अभी तक किसी से इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की है। उसने बताया तो पाक ने कहा, हाँ वो अपने लिए बहुत सारा टाइम चाहता है इसलिए अभी तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। तभी किम ने पूछा, और बाकी सबके क्या हाल है? तो पाक ने कहा, सुहो और जून अपने डेब्यू में बिजी है और उन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा किया एक दूसरे से। सेयोकजिन अपने लिए इंडियन लड़की ढूंढ रहा है जिसके लिए उसने पीयू से हेल्प मांगी है और इसने हाँ भी कहा है। साथ ही वो अपने मिलिट्री सर्विस के बाद अपकमिंग न्यू एल्बम की तैयारी में हैं। तभी पीयू ने कहा, और हुन ओप्पा को पता नहीं क्या सूझा कि वो वर्ल्ड टूर पर निकल गए हैं। तभी पाक ने कहा, टूर पर तो हम भी जा रहे हैं लेकिन अपने हनीमून टूर पर। उसने कहा तो किम ने चौंकते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम, फिर से तुम्हें अपने हनीमून पर जाना है? तो पाक ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे जाना है लेकिन इस बार हम इंडिया जा रहे हैं। मैंने अभी तक पूरी तरह से इंडिया के बारे में जाना ही नहीं है और ना ही मैं पूरी तरह से घुमा हूँ, इसलिए मुझे इंडिया जाना है। मैं अभी बच्चों के बारे में नहीं सोचने वाला और पीयू भी अभी रेडी नहीं है, अभी हमें अपने लिए पूरा वक्त चाहिए, बच्चे हम बाद में भी कर लेंगे। तो रोज ने कहा, लेकिन पीयू ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे बेबी के लिए अपने हाथों से रूम डेकोरेट करेगी। तो पीयू ने कहा, बिल्कुल रोज, मैं अपना वादा पूरा करूंगी, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा तो रोज मुस्कुरा दी। तभी पाक ने कहा, ओके लेट्स गो पीयू, हमें चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं, मॉम डैड और मार्क हमारा वेट कर रहे होंगे, उन्हें वापस भी जाना है। उसने कहा तो किम ने पूछा, क्या वो लोग आज ही जा रहे हैं? तो पीयू ने कहा, हाँ वो लोग आज रात ही निकल रहे हैं। तो पाक ने कहा, हाँ मार्क ने डिसाइड किया है कि वो डैड के साथ मिलकर बुसान में उनका कैफ़े संभालेगा, इसलिए वो भी उनके साथ ही जा रहा है। उसने कहा तो पीयू ने बच्चे को किम की गोद में दिया और उसके माथे पर धीरे से किस किया तो वो बच्चा मुस्कुरा दिया। तभी किम ने कहा, लगता है लिटिल को तुम पसंद आ गई। उद्धरण चिन्ह। तो पीयू ने कहा, बिल्कुल, मैं हूँ ही ऐसी कि सबको अच्छी लगती हूँ। फिर उसने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, हे चैंप, अभी तो मुझे जाना है लेकिन मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने, ओके? उसने कहा और फिर रोज की तरफ देखते हुए कहा, ओके रोज, हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? कहकर वो पाक की तरफ पलट गई। फिर उसने कहा, चले? तो पाक ने हाँ में सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गए। बाहर आते ही पाक ने पीयू से कहा, तो मिसेज पीयू घर चले? तो पीयू ने कहा, बिल्कुल। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। लीजिए जी, पाक और पीयू की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने इस कहानी को इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया और शुरू से अंत तक इस कहानी के साथ बने रहे। हम आगे भी मिलेंगे नई कहानियों के साथ, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। फोल्डेड हैंड्स। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।